हरियाणा के जितने भी गांव हैं, ठीक है, गांव वाला टॉपिक अपना रह रहा था। हरियाणा के जितने भी गांव हैं ये करेंगे। इसके अलावा प्लस में जितने भी स्टेडियम है अपने वो निपटाने का प्रयास करें आप आज की क्लास के अंदर। इसके अलावा आपको इन प्रश्नों के जो एंडिटन नोट्स है या क्लास आपको अगर रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर चाहिए तो आप इन्हें सीईटी का इन्हें बैच निकाल रखे। अपना जो ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से, अगर आप जाओगे प्ले स्टोर पर तो उधर आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। उधर सीईटी का 600 रुपए का बैच है, ठीक है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट मेंटरशिप दी जाने लग रही है, एंडिटन नोट्स दिए जाने लग रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर अलग से कोई लेना चाहे तो 70 रुपए की है। इसके अलावा मैथ आपको एसएससी एचएसएससी 2 लेवल करवाए जाने लगे। रीजनिंग के आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं अलग से, ठीक है, सिलेबस के साथ साथ। इसके अलावा अगर कोई अलग से हरियाणा जीके का लेना चाहता है तो हरियाणा जीके का अलग से 300 रुपए का चॉइस आपकी, आपको कौन से वाला लेना है। फालतू का ज्ञान है, इसे मिटो देता हूं मैं फटाफट से। बस क्लास शुरू करते हैं क्योंकि 10 मिनट को क्लास ऑलरेडी लेट हो चुकी, इतना समय नहीं है मेरे पास। हरियाणा में सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? हरियाणा के ऐसे जिले का नाम बताओ भाई जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर गांव पाए जाते हैं, उस जिले का नाम पूछा है, बताओ फटाफट से। तो भाई यमुनानगर, हिसार, फरीदाबाद या रोहतक कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर गांव पाए जाते हैं? तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर गांव पाए जाते हैं? याद कैसे रखोगे? सिंपल सा है। अब यमुना नदी क्या सबसे बड़ी नदी है? यमुना नदी आपकी पता है आपको हरियाणा की क्या सबसे बड़ी नदियों के अंदर शुमार है। अब जौन सी नदी सबसे बड़ी नदी होगी तो वही तो ज्यादा से ज्यादा गांव को पालेगी, ठीक है। अरे अब जो नदी ही छोटी होगी तो कम ही गांव को पालेगी, ठीक है। पालने का मतलब समझ गए भाई, वो तो कम ही गांव के अंदर पानी पहुंचाएगी। अब जौन सी नदी सबसे बड़ी है तो वही नदी तो ज्यादा से ज्यादा गांव के अंदर पानी पहुंचा पाएगी। तो यमुना नदी सबसे बड़ी है जो कि यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। यमुनानगर के अंदर जो सबसे बड़ी नदी है तो यानी कि सबसे ज्यादा गांव का पालन पोषण भी यही नदी करेगी। तो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा गांव कहां पर हो जाएंगे? हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर क्या सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपको गांव देखने को मिलेंगे। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं? अब आपके हरियाणा के अंदर टोटल गांव कितने हैं? हरियाणा के अंदर टोटल गांव कितने हैं अकॉर्डिंग टू 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार पूछे, ध्यान से देख लेना क्या लिख रखा है। अकॉर्डिंग टू 2011, वर्तमान के नहीं पूछ रखे, 2011 के अनुसार पूछ रखे तो 6841 भाई, ठीक है। 6841 कितने हरियाणा के अंदर टोटल गांव है अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना। इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना, पेपर के अंदर गलत मत कराना। वर्तमान नहीं पूछ रखा, 2011 है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखो? देखो डायरेक्ट याद रह जाएगा, ठीक है। देखो 6 के अंदर हमने 2 जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहले 2 जोड़ना है फिर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। बाद में उसको पांच जो 1 है 2011 वाला एक रही जाएगा, ठीक है। 6 है, 6 के अंदर अपने 2 जोड़ दिया, 8 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 जोड़ा 2 से डिवाइड किया, 6 8 4 1, ठीक है। डायरेक्ट याद रह जाएंगे, ठीक है। वर्तमान के अंदर कितने भाई, ये डाटा चेंज हो सकता है भाई, ठीक है। वर्तमान के अंदर कितने हैं ये डाटा अब हर एक जगह अलग अलग, कोई एक डेफिनेट डाटा नहीं है भाई, ये हर एक बुक के अंदर भी आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये कितने 7287 भाई, 7287 कितने हैं आपके वर्तमान के अंदर हरियाणा के अंदर आपके गांव है। डायरेक्ट याद कैसे रखोगे? 7 आपके सेम रहेंगे, 2 गुणा 4 आपके 8 हो गए भाई, ठीक है। 7 आपका शुरू वाला लास्ट वाला सेम है, 2 चौके 8, ठीक है। वर्तमान देखो मैंने क्या बताया, 2011 के अनुसार पूछ ले हुए तो 6 8 4 1, ठीक है। याद कैसे रखोगे? 6 को आपको क्या है उसके अंदर 2 जोड़ना, फिर उसको 2 से डिवाइड करना, 2 जोड़ दिया 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, फिर बच गया आखिरी में आपका 1, ठीक है। वर्तमान में कितने 7 बीच में 2 चौके 8, ठीक है। यानी कि 7 2 8 7, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। टोटल गांव आपकी 2011 के अनुसार, आपके वर्तमान के अनुसार। अब इसके अलावा हरियाणा के अंदर क्या पूछा? सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? अब सबसे कम गांव वाला जिला कौन सा भाई? हरियाणा का ऐसा जिला जिसके अंदर सबसे कम मात्रा के अंदर आपके गांव देखने को मिलते हैं, वो जिला कौन सा है? अब आप ये बताओ, सबसे ज्यादा जहां पर यमुना नदी है वहां पर भाई, अब सबसे कम कहां पर होंगे? जहां के लोग रोते रहते हैं। अब जहां पर सारा दिन लोग लड़ी जाओगे, रोना धोना चाली जाएगा, वहां पर रहना कौन पसंद करेगा? कोई भी कोई नहीं रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि सबसे कम गांव आपके कहां पर है? हरियाणा का जो रोहतक जिला है, हरियाणा का जो रोहतक जिले के अंदर क्या आपके सबसे कम गांव मिलते हैं। याद कैसे रखो? आड़ के लोग सारा दिन रो ही जा है, ठीक है। यानी कि भाई बिना बात अगर आप रोगे तो उधर कौन रहना पसंद करेगा? कोई नहीं रहना पसंद करेगा। तो नहीं है कि यहां पर सबसे कम मात्रा के अंदर गांव आपको रोहतक के अंदर मिलते हैं और सबसे ज्यादा आपके यमुनानगर के अंदर। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं, मेरे को ये बताओ। तो लेदर जैकेट में बदमाशी खिंडा दी मास्टर ने, इसमें बदमाश पहरिया करके लेदर जैकेट कोई पहन ले यार, इसमें आज से आई माना से यार, थोड़ा ज्यादा ज्यादा था। अरे मैंने एक आज शादी का मैं जाना है जत, थोड़ा हथियार हो रहा हूँ सच दस की। अरे है एक दोस्त की सिस्टर की शादी, उधर जाना है मैंने, तो इसलिए थोड़ा तैयार त्योर हो रहा हूँ, ठीक है।
इसलिए फटाफट फटाफट कराऊँ ताकि क्लास मैंने जल्दी लिपटवानी है, फिर जाना भी तो मैंने इतना। मेरे गिल भाई पिछली बार मेरे क्या होया, उस दिन वो अपना हरियाणा जी का प्रवीण मास्टर है, उसका छोटा भाई का ब्याह था भाई, ठीक से आड़ क्लास लिपटा ही गया, लेट हो गया भाई ब्याह में, टाइम था 11 बजे का, जिस टाइम में पहुंचे उस टाइम तो आखिरी में बस सारा सुधा ठंडा हो लिया था, वो हाथ में लग गया था, टेंट पटन ला रहा था। तो मैंने कौन चाहता कि वो काम आज हो, फटाफट फटाफट लिपटा के फटाफट फटाफट बाजूआ, ठीक से। हरियाणा में सबसे अधिक आजाड़ा का भी टाइम 11:15 बजे का था, 12:15 तो ही हो गया, 1 घंटा तो लिया, 1 घंटा में सारा सुधा खत्म हो लिया यार। हरियाणा में सबसे अधिक आबाद गांव वाला जिला कौन सा है? आबाद गांव का मतलब समझते हो? आबाद गांव का मतलब ऐसे गांव जहां पर आबादी ज्यादा रहती है, उस गांव का नाम बताओ, मतलब कि उस जिले का नाम बताओ जहां पर सबसे ज्यादा आबादी वाले गांव आपके बसे हुए हैं, ठीक है, उस आपके जिले का नाम बताना है। अब यार जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर गांव होंगे तो आबादी भी तो गांव की वहीं पर ज्यादा होगी, यही तो प्रश्न इसको सिर्फ घुमा के पूछता है एग्जामिनर। भाई हरियाणा के अंदर सबसे अधिक आबाद गांव वाला, आबाद का मतलब क्या? आबाद का मतलब क्या? आबादी, जहां पर लोग ज्यादा रहेंगे भाई तो वहीं पर तो आबादी ज्यादा होगी। अब जहां पर सीधी सी बात है गांव ज्यादा है तो आबादी भी तो वहीं पर होगी ज्यादा, ठीक है। तो गांव कहां पर ज्यादा है? यमुनानगर जिले के अंदर है, तो आबादी भी कहां पर ज्यादा होगी? यमुनानगर जिले के अंदर होगी, ठीक है। लेकिन 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 सबसे कम आबाद वाले के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। सबसे कम आबाद गांव कहां पर है? सबसे कम यानी कि जहां पर गांव के अंदर सबसे कम आबादी रहती है, उस एरिया का नाम बताना। उस एरिया का नाम आपका फरीदाबाद भाई, उसका क्या नाम है? फरीदाबाद, ठीक है। यहां के लोग हैं फरीद नहीं मांगते कि हाँ भाई हमारे गांव के अंदर बसो, गांव के अंदर बसो। ये लोग, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि सबसे ज्यादा जो फैक्ट्रियां हैं हरियाणा के अंदर, कहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री या फैक्ट्री है, वो सारी की सारी आपको पता फरीदाबाद के अंदर है। अब फैक्ट्री गांव के अंदर तो लगने से रही, फैक्ट्री तो शहर के अंदर लगेगी, तो सारे के सारे लोग गांव के अंदर, मतलब गांव तो है फरीदाबाद के अंदर, लेकिन आबादी वहां पर ज्यादा नहीं रहती। आबादी सारी की सारी जो फरीदाबाद शहर है, सिटी है, उसके अंदर रहती, क्योंकि फैक्ट्रियों के अंदर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका सबसे कम आबाद वाला गांव पूछ ले फरीदाबाद, सबसे ज्यादा आबादी वाला पूछ ले यमुनानगर। चीजें आपके क्लियर हुई? मेरे को ये बताओ फटाफट से। राम राम भाई, राम राम। अरु बनखड़ 1000 रुपये पूरे करके आओगे भाई आज भी? अरे भाई वो जो नृत्य है ना रात वाले डांस, उसमें आया कर ब्याह मत दिन में को नहीं आया कर भाई। और छोरी वाला ब्याह में कड़ा डांस होगा, छोरा वाले करे आकर भाई। उससे भाई का मतलब ये रखी है, अपना एक मित्र है और उसके एक तो सिस्टर की शादी है, अपना गेल पढ़िया करदा बचपन था लग कॉलेज लग गेल पटोड़ा है। उसके एक तो सिस्टर की शादी है आज, कल उसका भाई की शादी है, ठीक है। कल उसका भाई वाली शादी में उड़ा भले 1000 रुपये पूरे हो जाए। आगे देखो अगला कौन सा आपका? अगला हरियाणा में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलती है भाई, ठीक है। ग्राम पंचायत जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर देखने को मिलती है, उस जिले का नाम पूछा है। गुरुग्राम, यमुनानगर, फरीदाबाद या पलवल? ग्राम पंचायत की बात होने लग रही है। पंचायत और ग्राम सभा दोनों के अंदर डिफरेंस है। 1% ग्राम सभा का भी आएगा, तो गलत मत कर देना, अभी से बताने लग रहा हूं। 1% ग्राम सभा का अलग से आएगा भाई। अरे यार ये कौन है कि रोज की रोज सारा का मैसेज आ गया, मैसेज आओ सर के करूं नहर मड्डा कमार नहीं ना रहेगा इतना। ठीक है भाई, देखो हरियाणा में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जहां पर ग्राम पंचायत आपकी मिलती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अब देखो जहां पर गांव सबसे ज्यादा, वहीं पर तो ग्राम पंचायत सबसे ज्यादा होंगी, आबादी भी वहीं पर सबसे ज्यादा होगी। तो गांव सबसे ज्यादा कहां पर है? यमुनानगर जिले के अंदर। तो गांव के अंदर जो पंचायत होगी, पंचायत भी कहां पर सबसे ज्यादा होगी? यमुनानगर जिले के अंदर ही तो होंगी भाई। अब देखो मान लो यार 5 गांव तो 5 ग्राम पंचायत होगी, ठीक है। 6 गांव है तो 6 ग्राम पंचायत। अब सबसे ज्यादा गांव यमुनानगर के अंदर है, तो ग्राम पंचायत भी तो सबसे ज्यादा यहीं पर होगी। और सबसे कम पंचायतें कहां पर होगी? जहां पर आबादी सबसे कम है। तो सबसे कम ग्राम पंचायत कहां पर है? सबसे कम पंचायत है आपकी, सबसे कम पंचायत है भाई आपकी कहां पर? फरीदाबाद के अंदर, क्योंकि आबादी ही यहां पर कम रहती है। अब जहां पर आबादी कम रहेगी गांव के अंदर, तो पंचायत कहां पर होगी? पंचायत तो होनी नहीं है, ठीक। तो फरीदाबाद आ जाएगा भाई, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई। हरियाणा का सर्वाधिक ग्राम सभा वाला जिला कौन सा? ये ग्राम सभा अलग चीज है, ग्राम पंचायत अलग है, मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं। अब सबसे ज्यादा ग्राम सभा वाला जिला पूछा है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा ग्राम सभा की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो ग्राम सभा वो आपके हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ग्राम सभा, ग्राम, ठीक है, जो कि गांव का भी गांव है। ग्राम का मतलब
गाम, ठीक है, यानी कि जो कि गांव का भी गांव है, गांव का भी गुरु है, तो वहीं पर तो सारे की बैठक होगी, सभा होगी, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज्यादा ग्राम सभा पूछ ले हुए तो गुरुग्राम, ग्राम पंचायत पूछ ले हुए तो यमुनानगर। डिफरेंस समझ में आने लग रहा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, अगर ग्राम सभा पूछ ले हुए तो गुरुग्राम, देखो ग्राम सभा ग्राम गुरुग्राम, ठीक है। ग्राम पंचायत पूछ ले हुए, सभा के अंदर भी दो है, गुरु के अंदर भी दो है, ठीक है। पंचायत पूछ ले हुए तो फरीदाबाद। चीजें क्लियर हैं, आगे चले। वेरी गुड भाई। चंदन व हाथी के दांत की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा भाई? जो चंदन हो गए या फिर हाथी के दांत हो गए भाई, ठीक है, उनकी नक्काशी की जाती है। नक्काशी मतलब समझ गए, जैसे हाथी के दांत आ गए या कुछ भी आ गए, ठीक है, उनके सुंदर सुंदर डिजाइन बनाने, कटिंग कटिंग करके कट 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 बढ़िया सा डिजाइन बनाना। तो इसके लिए हरियाणा का कौन सा गांव प्रसिद्ध है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया हाथी के दांत की नक्काशी के लिए। प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया हो आपका, एस्टेट 2019 के अंदर ये प्रश्न आया है। चंदन व हाथी के दांत की नक्काशी के लिए आपका कौन सा गांव प्रसिद्ध है? पोल्लड़, शेरगढ़, जगाधरी या बोंदवाला, कौन सा गांव आपका प्रसिद्ध है? अब आप ये देखो इसका सही आंसर क्या हो जाए, इसका सही आंसर हो जाए आपका बोंदवाल भाई। ऑप्शन आपका डी है करेक्ट, जो बोंदवाल। अब आप ये देखो हाथी के दांत की आप नक्काशी करने लग रहे हो, उसके डिजाइन बनाने लग रहे हो। अरे भोंदू, हाथी के दांत की तुझे नक्काशी करने की जरूरत क्या है? साक्षात हाथी के जब दांत दे रखा है भगवान ने नेचुरल नक्काशी कर रखी भाई, तू काहे को नक्काशी करने लग रहा है हाथी के दांत की? तेरे से बड़ा तो भोंदू व्यक्ति कोई है ही नहीं भाई, ठीक है। यानी कि हाथी के दांत की नक्काशी आपकी कहां पर, जो बोंदवाल गांव है वहां पर आपकी देखने को मिलती है। ये बोंदवाल गांव है कहां पर आपका? मेनली बहादुरगढ़, और बहादुरगढ़ कहां पर आपका? बहादुरगढ़ आपका झज्जर जिले के अंदर है। तो जिला पूछ ले तो कौन सा आपका? झज्जर भाई, ठीक है। झज्जर जो जिला है आपका, झज्जर जिले के अंदर जो आपका बहादुरगढ़ है, उसके अंदर आपका बोंदवाल गांव देखने को मिलता है। और वहीं पर क्या है आपकी चंदन व हाथी के दांत की नक्काशी भी देखने को मिलती है। चीजें क्लियर हुई, चंदन व हाथी के दांत की नक्काशी। अब देखो सीधी सी बात मैंने क्या बताया आपको, अरे हाथी के दांत की नक्काशी, अरे काका जो हाथी के नेचुरल दांत दे रखे रामना, ठीक है, नेचुरल डिजाइन बन रहे भाई, तू काहे को नक्काशी करने लग रहा है? तू काहे को उसके चित्र बनाने लग रहा है भाई? तेरे से बड़ा तो भोंदू व्यक्ति कोई है ही नहीं, ठीक है। तो यानी आपका बोंदवाल हो गया। अगला देखो कौन सा है, हरियाणा की दिल्ली की सीमा से लगने वाला अंतिम गांव कौन सा भाई? हरियाणा का जो दिल्ली की सीमा को जो टच होता है वो आखिरी गांव कौन सा है? जैसे जो अपना हरियाणा हो गया, हरियाणा की जो दिल्ली की सीमा से जो टच होता है गांव आखिरी, वो गांव कौन सा है? इस गांव का नाम पूछा, बताओ फटाफट से। छोरी वाला में तो लेट तक चला है प्रोग्राम, बरातियों के साथ घुस जाना सर, ठीक भाई। सर रात क्लास क्यों नहीं ली थी? नथिंग टू एवरीथिंग। अरे भाई कल है ना कुछ काम आ गया था अर्जेंट, मतलब कि अपना रिश्तेदारी में भाई एक जना था, पैग मार रहा था, ठीक है। और भाई उस पर जो अपने नाले को नहीं होंगे गामा गामा, नाला का वो जो पटड़ी सी हो है, वो साइकिल चला हुआ था भाई, और नो एकदम नशा का में पड़ गया भाई, मतलब नशा हो रहा था दारू का, उस नाला का में पड़ गया, नैड का बड़ पड़ गया। उसकी वजह तक क्या, उसकी नैड की एक दो कोई नस नस टूट गई भाई, पता नहीं रीढ़ की हड्डी की कौन सी के सिस्टम आ गया, उसकी वजह से भाई उसका सारा सौदा ना, मतलब कि यहाँ था अपनी छाती हो, इस नीचे का सारा सौदा भाई सुन हो गया, मतलब उसका पैर पूरा हाथ लगा हुआ, हाथ उत्ता बादल उसने फील को नहीं होता भाई, ठीक है। तो वो इधर हॉस्पिटल का मैं ले रखा था अपना आड़े, ठीक से, तो भाई उधर जाना पड़ गया था, दिक्कत ही आ गई थी। बाकी और कुछ ना, क्लास तैयार थी, सारा सौदा तैयार था, ना कुछ और काम था, ना किसी शादी में जाना था, ना कुछ और था, इमरजेंसी आ गई भाई, एकदम जाना पड़ जाए यार, मजबूरी थी, बाकी कोई वो कौन था भाई। नहीं मैं तो क्लास तो तैयार थी, मेरी पीडीएफ भी तैयार थी, सारा सौदा तैयार था, लेकिन भाई मजबूरी होगी तो जाना पड़ गया, ठीक है। आज कौन लोगे छुट्टी, क्योंकि आज तो मैं शादी का मैं जाके भी आ जाऊंगा, क्लास अपनी पहले तैयार है, कल तैयार कर दी थी। तो हरियाणा का दिल्ली की सीमा से लगने वाला अंतिम गांव आया किसे का? वेरी गुड वेरी गुड। एसएससी का जीडी का रिजल्ट भाई आना तो कल था, क्या बताऊं, यमुनानगर से लाई, वाह भाई वाह, राम राम राम। आंसर आएगा किसे का? बी, किसका है? नीशु कुमार का बी, बामनोली। वेरी गुड भाई, ऑप्शन आपका बी है करेक्ट, बामनोली भाई। हरियाणा का दिल्ली की सीमा से जो टच होने वाला अंतिम गांव कौन सा आपका? जो बामनोली गांव है वो क्या आपका हरियाणा की दिल्ली की सीमा से टच होने वाला अंतिम गांव है। दिल्ली की सीमा से टच होने वाले कौन सा एरिया आपका? बहादुरगढ़ का जो एरिया है वही तो दिल्ली की सीमा से टच होता है, बहादुरगढ़। और बहादुरगढ़ कहां पर आपका? झज्जर जिले के अंदर है। कहां पर आपका? झज्जर जिले के अंदर बहादुरगढ़। तो बामनोली को कैसे याद रखोगे भाई? दिल्ली को क्या, दिल्ली को चारों तीनों तरफ
से क्या हमने बांध रखा है, बाम, यानी कि तीनों तरफ से हमने बाम लगा रखी है, उसके बांध लगा रखा है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा दिल्ली को ये एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि हरियाणा किस जगह को तीनों ओर से घेरा हुआ है। ठीक है, तो ये अपनी दिल्ली है बीच में, ठीक है, चारों तरफ मतलब कि तीनों तरफ अपना हरियाणा है। ठीक है, एक तरफ आड़ा फिर यूपी टच हुआ है, ऐसे है। ठीक है, तो यानी कि पूरा पूरा अपनी दिल्ली को क्या बांध रखा है, ऐसे बाम नोली। ठीक है, बांध नोली बांध रखा, किसको बांध रखा है, मैंने दिल्ली को बांध रखा है। तो यानी कि दिल्ली के साथ टच होने वाला हमारा अंतिम गांव कौन सा, आपका बामनोली है। अगला देखो कौन सा है, हरियाणा का रामायण के समय का गांव कौन सा। रामायण के समय का मतलब समझते हो, रामायण के समय का मतलब है जिस टाइम रामायण हुई थी ना उस टाइम भी ये गांव था। ठीक है, और वर्तमान के अंदर भी ये गांव है। तो ये रामायण के टाइम का गांव कौन सा है। अब आप ये बताओ पुरानी चीज क्या है। अब मान लो मैं ऐसे कहती हूं मैं महाभारत का टाइम का हूं, तो यानी कि अगर मैं मान लो इससे जगह ऐसे रहूं, स्टेबल रहूं मैं इससे सिचुएशन में, जैसे मान लो भाई मैं जितने भी मतलब कि देखो अब जो मेरी बॉडी है मान लो, ठीक है, अब मेरी बॉडी जैसे जो भी मैं जवानी की उम्र है या मेरी नुए रही जावे आगो घुड़ो 11 साल थी मान लो नुए रही जाए, इतनी उम्र रहो मेरी बड़ा ना। ठीक है, तो यानी कि यार मैं तो एक पोल की तरह खड़िया हूं, एक खंबा की डाल खड़िया हूं। खंबा की कदे उम्र बड़ा है, खंबा तो हमने देखा हुआ गलिया में खंबे हुए हैं, कदे खंबे की उम्र बढ़ती देखी है, कदे नु देखा खंबा तो बूढ़ा हो गया। नो, कई कई साल दी खड़े रहा टावर है, कई कई साल दी खड़े रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से जो कई कई साल तक पोल की तरह खड़ा हुआ है, ऐसे खंबा डालू खड़ा है, मैं तो पोल सू, मैं तो कोनियाल लू, मैं तो रामायण का टेम का खड़ा हूं। यानी कि जो पोलड़ गांव है, जो कौन सा आपका पोलड़ गांव है, ये आपका एकमात्र ऐसा गांव जो कि रामायण के टाइम का। पोलड़ गांव है कहां से, आपका कैथल से बिलोंग करता है। इसको देखो कैथल से मेरा होता था, कैथल को किस नाम से जाना था, कपी स्थल के नाम से जाना था पुराने टाइम के अंदर, हरियाणा के अंदर। बताया नहीं था मैंने आपको। और कपी का मतलब मैंने क्या बताया था, हनुमान जी की जन्मस्थली के नाम से भी तो जाना जाता है इसको। और हनुमान जी का संबंध किससे, रामायण से ही तो है। ठीक है, तो यानी कि रामायण के समय का गांव कौन सा आपका पोलड़ गांव है, जो कि आपका कहां पर, कैथल जिले के अंदर। याद कैसे रखोगे, जो पोल की तरह ऐसे खड़ा है, मैं नहीं लूंगा, ये तो पोलड़ गांव आपका कैथल जिले के अंदर में। आगे देखो अगला कौन सा आपका, एक और पर्सन भी आएगा इसी से रिलेटेड, रावण का बचपन कहां पर बीत्या था, आगे आएगा दिखाऊंगा, वो भी पोलड़ गांव के अंदर ही था। सुभाष चंद्र बोस ने देश छोड़ने से पहले अपना आखिरी भाषण किस गांव के अंदर दिया था भाई। सुभाष चंद्र बोस जब देश छोड़ के गए थे जर्मनी के अंदर, तो उस टाइम देश छोड़ने से पहले उन्होंने अपना अंतिम भाषण आपका कहां पर दिया था, घासेड़ा, रुड़की, आजाद हिंद ग्राम या टोपरा कला। आप सभी लोगों को पता है कि सुभाष चंद्र बोस किस फौज के अंदर काम करते थे, बताओ, इतना हिंट दे दिया। सुभाष चंद्र बोस किस फौज के अंदर काम करते थे, आजाद हिंद फौज के अंदर काम करते थे। तो गांव भी कौन सा था, आजाद हिंद ग्राम था भाई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी कर, आजाद हिंद जो ग्राम है, सुभाष चंद्र बोस ने भाई इस गांव के अंदर अपना अंतिम बार यानी कि आखिरी भाषण दिया था, कहां पर, आजाद हिंद ग्राम के अंदर। ठीक है, अब देखो आजाद हिंद ग्राम आपका है कहां पर, झज्जर जिले के अंदर। और मैंने आपको क्या बताया, जो झज्जर जिला है ना, जिसके अंदर बहादुरगढ़ भी है, ये आपका दिल्ली के साथ टच होता है। और सुभाष चंद्र बोस कहां पर, आप देखो सुभाष चंद्र बोस और नू तो है कौन, सारा देश में हांडी जाएंगे, मतलब वो तो दिल्ली के जो आसपास का एरिया सिर्फ उसी के अंदर घूमे। दिल्ली के साथ कौन सा आपका झज्जर जिला टच होता था हरियाणा का। तो यानी कि हरियाणा की ऑडियंस को भी लुभाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद जो ग्राम था आपका झज्जर जिले के अंदर, ठीक है, वहां पर अपना भाषण दिया था। सीधी सी चीज है, सिंपल सी है, क्लियर है सभी के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए। आगे चले, सर बैच में जो इंडिया जीत के वो दिल्ली पुलिस के लिए एनफ है क्या भाई। जय श्री राम नाम से कमेंट आया है मेरे भाई। अरे भाई मैं आपको ये बताता हूँ भाई, जो मैंने बैच के अंदर करवा रखी है, यूट्यूब के ऊपर करवा रखी है भाई, वो जीके एनफ तो है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं मतलब मेरा जो कंटेंट है वो अभी और भी अपडेट होया है। मैं आपको जैसे कि आप ये समझ लो, उस जीके से आप इजीली 50 नंबर की आती है, 30 नंबर आप इजीली ले लोगे। ठीक है, लेकिन भाई मतलब आपका एक तरीके से बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कर लो आप उसको, कोई दिक्कत नहीं। साथ में पीवाईक्यू सीरीज आपको फिर अलग से करनी पड़ेगी। मतलब कहने की बात है, आपको साथ में अलग से पीवाईक्यू सीरीज करनी पड़ेगी, एसएससी वाली भी और रेलवे वाली भी, तब आपके लिए एनफ होगा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने लगे। बाकी मैं भाई दोबारा से स्टार्ट करवाऊंगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए इंडिया जीके। ठीक है, अलग से सीरीज चलेगी, दिन में ही 12 बजे क्लास होया करेगी, टॉपिक वाइज, जैसे भी आप इन हरियाणा जीके करी वैसे ही। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर 1-1.5 घंटा फ्री, उसके बाद वो ऐप के अंदर मिला करेगी, इसी टाइप से चलेगी। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी। और भाई उस सीरीज वाली जो सीरीज होगी ना, उसके अंदर भाई मैं पीवाईक्यू उसके अंदर ही इंक्लूड करके ले आऊंगा। मतलब आपको अलग से कोई सीरीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पीवाईक्यू की। ठीक है, इसलिए मैं आपको अगर आप 87 क्लास वाली करना चाहते हो तो भाई इंडिया जीके के लिए 87 क्लास कर लो, लेकिन साथ में आपको पीवाईक्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, चॉइस आपकी, आपको करना क्या है। देखो भाई
आगे चले, आगे चलो भाई। ऊंटों का मेला हरियाणा के किस गांव के अंदर लगता है बताओ? ऊंटों का मेला। अब देखो सिंपल सी बात है, ऊंट मेनली कहां पर पाए जाते हैं? ऊंट मेनली आप लोगों को पता राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। और राजस्थान के साथ अपने हरियाणा का कौन सा इलाका टच होता है? भिवानी। भिवानी जिला अपना राजस्थान के साथ टच होता है। तो अभी इसके अंदर से देख लो भिवानी का गांव कौन सा है, उससे ना ठोक दो भाई। तो ऊंटों का मेला हरियाणा के अंदर कहां पर लगता है बताओ फटाफट से। क्या है सर? वो सीरीज सीईटी नहीं, सीईटी का बैच में अच्छा सारा सौदा सीईटी में दे दूं और मैं कड़ा जाऊं बाबा बन के उड़ा जंगल मारने लग जाऊं। तीन चार जिले लागे, उनमें भी अलग अलग ही होंगे गांव भी सर जी। प्लीज एक्सप्लेन ऑल लिंक्ड विलेज डिस्ट्रिक्ट वाइज। ओ भाई अनिल रंगा जी, ठीक है, इतनी जरूरत नहीं है इतना गांव का। मैं बताता हूँ सिर्फ सारे ही। भाई आप ये बताओ मेरे को, आपको सिर्फ पेपर पढ़ना है ना? पेपर ही पढ़ना होगा। हरियाणा जी का मास्टर बनना था मना, बनना है क्या हरियाणा जी का मास्टर? कौन बनना है? पेपर पढ़ना है ना, तो पेपर के हिसाब से चलो ना मेरे भाई। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ा करो, ठीक है? ज्यादा उसके अंदर चुरड़ में घुसने की जरूरत नहीं है। समझ में आने लग रही है? जो एग्जाम ओरिएंटेड है सिर्फ उतनी चीजें पढ़ा करो जो एग्जाम में आएंगी। आपको मास्टर नहीं बनना। आपके पेपर में सिर्फ हरियाणा जीके नहीं आएगी, मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी। और हरियाणा जीके के अंदर आप क्या सोचते हो 25% आएंगे भाई? टॉपिक ही 25 से फालतू हैं, ठीक है? 44 क्लास तो अपने को होगी, हर एक क्लास में दो टॉपिक करवाए हैं। 88 तो टॉपिक लगा लो, 88 नहीं तो भी कम लगा लो, 80 टॉपिक लगा लो। बताओ उसके अंदर सिर्फ गांव का ही टॉपिक है क्या? सारे गांव के पर्सन देगा क्या? नहीं देगा ना। कोई एक आधा पर्सन आएगा, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो इतनी भड़क ना लो मेरे भाई, टॉपिक बहुत सारे हैं। एग्जामिनर सिर्फ गांव के पर्सन नहीं पूछेगा। चीजें दिमाग के अंदर घुसने लग रही हैं, जो मैं करवाने लग रहा हूं आंख खोल के सिर्फ उतना कर लो, फालतू की भड़क के अंदर मत पड़ो, ठीक है? PYQ भी करवाऊंगा मैं खुद ही, प्रीवियस ईयर के जो HSSC के अंदर भी आए हुए हैं, HTET के अंदर भी आए हुए हैं। भाई मैं इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूं, गारंटी, वारंटी भी नहीं, गारंटी देता हूं भाई। जितना करवाऊंगा ना मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। फालतू ही करवाऊंगा भाई, कम नहीं करवाऊंगा भाई। आप ये सोच के देखो यार, मैं मतलब बैच काट रखे हैं, मैं पढ़ाने लग रहा हूँ, ठीक है भाई? मैं कम क्यों पढ़ाऊंगा और मैं गलत क्यों पढ़ाऊंगा? जब मन पता, मान लो जैसे अब की बार तो आप लोगों ने बैच ले लिया, मान के चलो, ठीक है, मैंने गलत पढ़ा दिया, ठीक, आपका पेपर में कोई पर्सन ही ना फंसा, अगली बार थोड़े ना लोगे। इतना तो दिमाग मेरे में भी है, अगली बार थोड़े ना लोगे। तो मैं भाई पहली बारी में ऐसी गलत चीज क्यों करवाऊंगा आप लोगों को, और ऐसी कम चीज क्यों करवाऊंगा कि जो कि आपके एग्जाम के अंदर ही नहीं टकरेगी। भाई मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने लग रहा हूँ, मेरे एंड से मैं मेरा बेस्ट देने लग रहा हूँ, ठीक है? मुझे पता है कि कितना एग्जामिनर का लेवल है और क्या वो पूछ सकता है। अब आप ये बताओ, सारा सिलेबस कवर अप करने लग रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी करेंगे जब आपका क्या नाम है सीईटी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी करेंगे, करंट भी करेंगे भाई। फिर इससे बार क्या बच जाएगा मेरे भैया? फिर भी क्या बच जाएगा? 25 नंबर की यार, और भी तो सब्जेक्ट हैं, अकेली हरियाणा जीके थोड़े ना है। फिर भी कुछ बचेगा क्या मेरे भाई? नहीं बचेगा ना, तो काहे भटक लेते हो यार? अब आप ये बोल रहे हो डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक गांव को करवाओ। भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक गांव करवाना संभव नहीं है मेरे भाई, नहीं है, ठीक है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज में हर एक गांव करवाना, आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाए। गांव के ऐसे ऐसे नाम है भूल जाओगे। कितने गांव अभी देखे नहीं थे? 7000 के समथिंग गांव हैं। 7000 गांव कर लोगे डिस्ट्रिक्ट वाइज? आप चीजें समझा करो मेरे भाई, मूर्ख ना बनया करो। तो ऊंटों का मेला कहां पर लगता है? अब मैंने क्या बताया, देखो राजस्थान के साथ कौन सा भिवानी आपका टच होता है, ठीक है? अब आप लोगों को पता है राजस्थान के अंदर क्या होता है आपका, बालू रेत ही तो नरा बालू रेत है, ठीक है? और बालू रेत ही भिवानी के अंदर है, ठीक है? तो बालू से बालू बरालू बालू, ठीक है? तो यानी कि ऊंटों का मेला हरियाणा के किस गांव के अंदर लगता है? बरालू। ये पर्सन आपके कुछ, मैं आपको बताता हूं, सिर्फ ये जो आज गांव वाले करवाने लगे ना, सिर्फ आपके 2 ही पर्सन प्रीवियस ईयर के अंदर आए। मैं आपको बताता हूं सिर्फ 2। 2014-15 से HSSC पेपर लेने लग रही है, और अब आज 2024 चलने लग रहा है। सिर्फ 2 पर्सन है गांव से रिलेटेड। एक तो ये सबसे बड़ा गांव कौन सा, और एक ये भी HTET के अंदर आपका आया हुआ था, कौन सा था, कड़ा गया हो, ये वाला। सिर्फ ये 2 पर्सन आए आज तक, 10 सालों में 2 पर्सन आए मेरे भाई।
ठीक है, और आप इसके ऊपर इतना टाइम थोड़े ना वेस्ट करेंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ा करो मेरे भाई, आप लोगों को यही चीज तो सिखाने लग रहा हूं। Zoopy.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और घर ले आओ करोड़ों के कैश प्राइजेस। तो मैच जमानू चीर फाड़ कर दीवान, नहीं भाई इतना नहीं करना हमको। हम लोगों ने क्या किया, प्रीवियस ईयर के प्रश्न करे, पिछले 7-8 साल के प्रश्न निपटाए अच्छे से, ठीक है, सिलेबस निपटाया अच्छे से, बस इमनू थोड़ी है ना, हर एक चैप्टर के अंदर 5-5, 10-10 प्रश्न तो पाओगे मुश्किल। सारे एग्जामिनर ना भाई उसका मैं सारे टॉपिक के सवाल देने हुए हैं, ठीक है, सारे टॉपिक कंप्लीट भी कौन हो, अकेला मैथ में 30-32 चैप्टर हैं, बताइए भाई कैसे दे देगा एग्जामिनर? 25 तो सारे सवाल आए भाई। तो चीजें सोचा करो थोड़ी सी दिमाग से, गलत नहीं करवा रहा मैं, जो करवा रहा हूं आपको मैं बताने लग रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट है। आप चाहे एग्जाम के अंदर देख लेना। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर नई एजेंसी के हाथ में टेंडर गया, जैसे अब की बार एनटी के हाथ में था, नई एजेंसी के हाथ में अगर टेंडर गया, एनटी के हाथ में टेंडर नहीं गया, तो और भी 0 लेवल का पेपर आएगा, हरियाणा जीकेगा तो विशेष तौर पर। मैंने आपको देखो ये चीज थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, मैं आपको बताता हूं। मैंने 2022 के अंदर ही बता दिया था, जब आपका सीईटी का पेपर होने वाला था, वह पेपर बिल्कुल इजी होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इतना पता था कोई भी नई एजेंसी जिसको एक्सपीरियंस नहीं है किसी स्टेट का एग्जाम लेने का, तो उसके अंदर वो मुश्किल प्रश्न नहीं डालती। एनटीए को अपने स्टेट का एग्जाम लेने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसने बिल्कुल इजी ये प्रश्न पूछ रहा है, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। एनटीए ने पूछ रखे हैं 2022 के सीईटी में। अब की बार भी अगर नई एजेंसी आई तो पेपर का लेवल मैं बता देता हूं, हरियाणा जीके का 0 आएगा, 0। अगर नई एजेंसी आई तो, अगर एनटीए ही आई तो थोड़ा बहुत लेवल अप हो सकता है, बाकी वही आएगा, ठीक है। तो भड़क लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक मेलों का गांव पूछा था, मेलों का गांव है कौन सा? मेलों का गांव कौन सा? आपका सालवन गांव भाई। कौन सा? मेलों का गांव के नाम से किसको जाना जाता है? जो सालवन गांव है आपका, ठीक है। इसको कैसे याद रखो भाई? सालवन, देखो साल भर, जिसके अंदर सालवन से क्या, जिसके अंदर साल भर मेले ही मेले लगते हैं, ठीक है। सालवन से क्या हो गया? जिसके अंदर क्या साल भर मेले ही मेले लगते हैं। तो हरियाणा का करनाल जिले के अंदर कौन सा आपका? सालवन गांव, जिसके अंदर क्या साल भर मेले ही मेले लगते हैं, कि सालवन गांव में, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा आपका? सर्वाधिक चौपालों वाला हरियाणा का एकमात्र गांव कौन सा? जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर चौपाल मिलती है। चौपाल किसको बोलते हैं? आप लोगों ने देखा जहां पर बैठ के सारे गांव के जो बुजुर्ग होते हैं वो बैठक करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा पेड़ो है, बड़ का पेड़ पीपल का पेड़, उसका आर बार ऐसे वो चौतरी बनाया, छोटा भीम देखा हुआ कदे, उसका मैं बार चौतरी उसको प्रो बैठा करे, ठीक है, उसको चौपाल बोले एक तरीके से। तो सर्वाधिक चौपालों का वाला हरियाणा का एकमात्र गांव कौन सा? जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर चौपाल पाई जाती है, उस गांव का नाम पूछा है, तो वो कौन सा आपका? रुड़की जो गांव है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए। हरियाणा का जो रुड़की गांव, उसके अंदर क्या आपकी सर्वाधिक मात्रा के अंदर आपकी चौपाल देखने को मिलती है। रुड़की गांव आपका है कहां पर? हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर में। हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर आपकी सर्वाधिक चौपाल देखने को मिलती है। अब इसको याद कैसे? देखो चौपाल, चौपाल पर व्यक्ति आता कब है? चौपाल पर व्यक्ति कब आएगा? जब उसको कोई मीटिंग बुलानी होगी। और मीटिंग व्यक्ति कब बुलाएगा? जब क्या है उसको कोई दिक्कत होगी। जब उसको कोई दिक्कत होगी, यानी घर में कुछ झगड़ा होगा, तभी तो उसको बुलाएगा। अरे चौपाल के अंदर व्यक्ति कब बुलाता है मीटिंग? जब उसको कोई दिक्कत हो, तब कोई लड़ाई झगड़ा हो, तभी तो चौपाल के अंदर मीटिंग बुलाएगा, ठीक है। तो यानी कि लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब व्यक्ति, जब महिला क्या है रूस जाती है, रुड़की रूस गई भाई, ठीक है, रुड़की रूस गई। अब सबसे ज्यादा जहां पर रुस्सा राशि चलेगी कि हाँ आज ये रूस गई, आज वो रूस गई, आज फलानी रूस गई, आज वो रूस गई, तो वहीं पर तो सबसे ज्यादा मीटिंग होगी चौपाल के ऊपर, ठीक है। वहीं पर तो उस पेड़ के आर बार बिठा के सबसे ज्यादा मीटिंग आयोजित करवाई जाएंगी। तो यानी कि आपका जो रुड़की जो गांव, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाए, जो कि बार बार रूसने लग रही है, रूस के फिर रोने भी लग रही है, यानी कि रुड़की जो कि रोहतक के अंदर है, वहीं पर क्या है? चौपाल के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर क्या है? आपकी चौपालें आयोजित है, वहीं पर आपकी सबसे ज्यादा चौपाल पर बैठक होती है। चीजें क्लियर है आपकी, ठीक है। चौपाल पूछ ले कितनी है, तो टोटल आपकी 18 चौपाल है एकमात्र इस गांव के अंदर। कितनी? 18 चौपाल। आज तक पूछी नहीं है, फिर भी बता देता हूं ना, ये प्रश्न पूछे आज तक, ठीक है। मैंने आपको बताया सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे आज तक इतिहास में, एक तो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव, और एक यो आपका मैंने बताया था यो हाथी की नक्काशी वाला, यो दांत की नक्काशी वाला, ठीक है। 2 ही पूछे आज तक भाई, ठीक है। तो मैं आपको एक्स्ट्रा करवाने लगे रहा हूं, भड़क नहीं लेनी। हरियाणा का एकमात्र महिला चौपाल वाला गांव कौन सा? हरियाणा का एकमात्र ऐसे गांव का नाम बता दो जहां पर महिला चौपाल है, यानी कि महिलाओं की चौपाल है जहां पर, ठीक है। स्पेशल मतलब महिलाओं को वो करके सेंटर्ड करके चौपाल बनाई गई है, तो उस गांव का नाम बताना है। टोपरा कला, बेरी, इंटक कला या उड़ाना। अब देखो महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं जब भी स्कूटरी चलाती क्या कहती है? ओ मैं करके फलाई आवा तर
शुर स्कूटरी को उड़ा देती हैं। ठीक है, तो यानी कि महिलाएं जब भी स्कूटी चलाती क्या सोचती हैं कि हम लोग स्कूटी को उड़ा दें, ठीक है। तो यानी कि जो महिला चौपाल आपकी कहां पर, महिला चौपाल वाला जो एकमात्र गांव है वो आपका हरियाणा का जो उड़ाना गांव है। उड़ाना से हम लोग स्कूटी को उड़ा देंगे, ठीक। उड़ाना गांव कहां पर, आपका हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है भाई। ठीक है, तो वहां पर क्या आपका महिला चौपाल सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है। भाई मैंने एक चीज नोटिस करी है भाई, अगर आप लोगों ने नोटिस करी हो तो मेरे को बताना। मतलब मैंने नोटिस करी है, जैसे कि आप लोग देखना, अब जैसे अब मैं बोलूंगा ना, अब आप लोग देखना, सड़क के ऊपर आप कभी भी जाओ, कभी भी मोटरसाइकिल पे जाओ, ऑटो में जाओ, पैदल जाओ, कैसे भी जाओ, आप देखना कोई भी लड़की अगर आपको स्कूटी चलाती हुई मिले, कोई भी लड़की, आप उसको ध्यान से नोटिस करना, वो ऐसे चलाएगी। ये दोनों कूणियां है ना, दोनों कूणियां ऐसे यहाँ पर, ये मतलब इनका कमर का एरिया लगा लो, कौन सा एरिया लगा, ऐसे चिपका लेती हैं और फिर ऐसे चलाती हैं, मेरे को ये नहीं पता, समझ में आना। अब जैसे लड़के हैं, लड़के तो यार मोटरसाइकिल नहीं चलाओगे नो, या फिर स्प्लेंडर भी हो, मतलब नू चलाओ नॉर्मल, आथन नू रखा है, लड़की नू क्यों रखा कर, मतलब लड़कियों से भी मैं जानना चाहता हूं भाई। ठीक है, आज जैसे आप लोग भी देखने, ये ऐसे ऐसे क्यों, मतलब कूणियों को यहाँ पर क्यों टच करते हो ऐसे, चुर चुर नू लगा जनो इनका नू, मेरा नहीं जनो कूणी टूट रही, चुर चुर नू कहते कौन चलाओ ताम, मतलब मेरा डाउट है, क्वेश्चन है, जो मैं कोई मोटरसाइकिल पे कितने जाऊं या ऑटो में कितने जाऊं, मैंने चीज नोटिस करी भाई, मजाक की बात नहीं, मेरा नु सस्पेंस है यो, मतलब मैं पूछूं तो पूछूं किस पे, मेरा नु डाउट है यार, मेरा नु डाउट है, कदम पूछने को एक आधी दर्द गाल पटक देसी, हाउ डेयर यू, हम चलाएंगे, हमारी मर्जी, ऐसे चलाएं, ऐसे चलाएं, तुम्हें क्या मतलब। ठीक है, तो मैं डरता हूं। गुरु जी आप भी जा रहे हो लड़कियों को नोटिस, अच्छा अरे भाई तो नू जाऊंगी तो दिक्कत होगी भाई, नू यह चीज तो नोटिस होगी, मैं नू क्यों चलाओ, छोरा नू चलाने लाए रहे तो छोरी नू क्यों चलाओ स्कूटरी नू, चुर इन दोनों कुड़ियां नाड़े मिला कि नू क्यों चलाओ, ये तो डाउट है मेरा, डाउट तो दूर करो। अरे सच्ची में नू चलाओ, आप अगर यकीन ना हो ना भाई, आज सांझ लगे देख लियो, ठीक है, जोन सी छोरी है ना वीडियो सुनियो तो चलाओ कौन नो, बाकी और जितनी भी हैं, ठीक है, तम देख लियो भाई, जब हमारा ना मिल जाए सांझ लगे, इससे ना नोटिस कर लियो, नू चुर नू ना पाओ तो नू कौन पाओ कौन नू पाओगे चुर। देखो भाई अगला, हरियाणा के किस गांव को गांधी ग्राम भी बोलते हैं, बताओ हरियाणा के कौन से गांव को गांधी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है। घासेड़ा, पोलड़, आजाद हिंद ग्राम या बरालू, किस गांव को भाई गांधी ग्राम के नाम से जाना गया है, बताओ क्या है, क्योंकि साइड से चलते इंसान को हमारी कौन लगे, या देख लिया छोरी गवा है, क्यूट चावला के गवा है, नु गवा है, क्योंकि साइड से चलते इंसानों को हमारी कौन ही ना लगे, इसलिए हमने रखा। डर जहां कदे कोई पापा का परा ना उड़ा दे मयंकन होगा, शादी में लेट हो जाओगे, पार जल्दी जल्दी पढ़ाओ, गुलाब जामुन खत्म हो जाएंगे। वाह वाह, बिल्कुल करेंगे भाई आकाश, लेकिन थोड़ा सा मतलब जनवरी के अंदर करेंगे मेरे भाई। इनको शर्म तो देखो हरियाणा के किस गांव को गांधी ग्राम बोलते हैं भाई, बताओ हरियाणा कौन से गांव को गांधी ग्राम के नाम से जाना था, तो घासेड़ा जो गांव है भाई, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, घासेड़ा गांव, जो कि आपका नू जिले के अंदर है भाई, जो कि आपका नू जिले के अंदर है आपका घासेड़ा गांव भाई, जो मेवात है जिसको, उसको क्या, उसको गांधी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखो, देखो सिंपल सा है, देखो महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी जी क्या है, जो घिसोड़ा गांव होता था ना, ठीक है, वहां पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मतलब यार मैं यहां पर जाकर भाषण क्यों दूं, ऑलरेडी घिसा
बसा हुआ गांव है, ठीक है, घासेड़ा, ठीक है, तो इन्होंने अपने गांव का नाम ही गांधी ग्राम रख दिया। बोले हमारे गांव के अंदर गांधी जी ना आए तो क्या हुआ, हम तो हमारे गांव का नाम ही गांधी रख देंगे, ठीक है। फिर भी तो आना पड़ेगा, तो यानी किस गांव को गांधी ग्राम भी बोलते, घासेड़ा गांव को गांधी ग्राम बोलते। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, वैसे वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, ठीक है। याद कैसे रखोगे भाई, आपका गांधी जी क्या बोले, नो यार मैं घिसे हुए गांव के अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो उन गांव वालों ने कह रहा घासेड़ा गांव था, इन्होंने अपने गांव का नाम ही क्या है, गांधी ग्राम रख दिया, मतलब तो आना पड़ेगा, ठीक है। आगे चले, आगे देखो, अगर हरियाणा का सर्वाधिक स्वतंत्रता सेनानी देने वाला गांव कौन सा, हरियाणा के ऐसे गांव का नाम बताओ जहां से सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर स्वतंत्रता सेनानी आपके निकले हैं भाई, ठीक है। शेरगढ़, लुखी गांव, सुखो माजरी या इंटक कला, कौन से गांव से सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर स्वतंत्रता सेनानी, इसका अंदर समझते हो। जैसे जब अपना पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, चीन के साथ युद्ध हुआ, तो अपने बहुत सारे जो सैनिक हैं वो शहीद हो गए थे, उनको हम लोग स्वतंत्रता सेनानी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी देने वाला गांव कौन सा है, तो उसको वो बोला गया लुखी गांव। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाए। अब यार जिस घर का आदमी शहीद हो जाए, कहीं पर भी शहीद हो जाए भाई, ठीक है, घर का कमाने वाला व्यक्ति तो गया, यानी कि यार उसका परिवार तो यार लुखी रोटी खाने वाले हालात हो जाएंगे, समझते हो इस चीज को। तो लुखी रोटी का मतलब समझते हो, लुखी रोटी का मतलब है सूखी रोटी, मतलब अनचोपड़ी रोटी, जैसे अभी रोटी के ऊपर घी लगा के नहीं खाते, तो सूखी रोटी खाना उसको बोलते हैं लुखी रोटी खाना। यानी लुखी गांव जो कि आपका कहां पर, हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर है भाई, लुखी गांव भाई, ठीक है। यानी जो रेवाड़ी जिले के अंदर जो लुखी गांव है, वहां पर क्या उसने सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर स्वतंत्रता सेनानी आपके दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो अगला कौन सा है, सबसे बड़ा अशोक चक्कर हरियाणा के किस गांव के अंदर स्थापित किया गया, बताओ भाई। सबसे जो बड़ा अशोक चक्कर है वो हरियाणा के कौन से गांव के अंदर स्थापित है, बेरी, शेरगढ़, इंटक कला या टोपरा कला। मैंने आप लोगों देखो, अब अशोक चक्कर है सबसे बड़ा स्थापित है। अब अशोक चक्कर अपना हिसार का में भी स्थापित किया जाने लग रहा है। उड़ता बढ़ोगे ना, सिकानी तो आओगे कैंट दौड़ता, अपना हिसार का में एंट्री ले ना भाई, हिसार का एंट्री गेट बनाया जमानू एक नंबर का भाई, गजब का। इबुड़ा सप्ताह घड़ा लठबाजा रील आने का, ठीक है, वो बन की तैयार को नहीं है, मतलब एक पासा का तो तैयार हो गया, उसका मैं जो कर स्पेशल 3 पिलर काटे हैं और नु पूरा बड़ा नु अशोक चक्कर बना, उसमें 24 तिल्ली है, ठीक है। एक पासा का तो रोड बन की तैयार हो गया, मतलब वो ऊपर था वो जो अशोक चक्कर वहां वहां बनया है, ठीक है। एक पासा यूं तिल्ली तिल्ली रह रही है, उनके ऊपर लाइट भी लगाई, उड़े देखियो ताम ये जो करे बन की तैयार है, दोनों पासाड़ा सब ता पहला नु फिर नु स्लो मोशन में चल रहे नु और नु रील बन दी आऊंगे नु, ठीक है। तो अशोक चक्कर क्या है, अशोक चक्कर को ऊपर टॉप के अंदर लगा दिया भाई, इस तरीके से कर लो। अरे अशोक चक्कर है आपका, अशोक चक्कर को जैसे इशार के अंदर भी ऊपर टॉप में ऐसे ही कराया है, मतलब 3 पिलर हैं, ठीक है, ऊपर टॉप के अंदर अशोक चक्कर बना दिया ऐसे, ठीक है। साइड में ऐसे रास्ते टपी जाएंगे, जारी समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से टॉप के ऊपर क्या अशोक चक्कर है हमारा, ठीक है, हमारा झंडा भी टॉप के ऊपर है, तो यानी कि आपका टोपरा जो कला है हरियाणा के अंदर, जो टोपरा कला है वहां पर क्या आपका अशोक चक्कर, हरियाणा के सबसे बड़ा अशोक चक्कर कहां पर आपका, हरियाणा के टोपरा कला गांव के अंदर। टोपरा कला गांव आपका है कहां पर, यमुनानगर जिले के अंदर भाई, ठीक है, यमुनानगर जिले के अंदर अपना टोपरा कला गांव है, और वहीं पर क्या, वहीं पर आपका सबसे बड़ा अशोक चक्कर भी बनाया गया है भाई। आगे देखो अगला कौन सा आपका, राजा सूरजमल के वंशज हरियाणा के किस गांव से संबंधित है, बताओ भाई। जो राजा सूरजमल है भाई, उनके जो वंशज हैं, जो जाट राजा थे, जाटों के प्लूटो के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको जब निक नेम करवाया था उस टाइम करवाया था, ठीक है। राजा सूरजमल को क्या बोला जाता है, जाटों का प्लूटो, जाटों का प्लूटो के नाम से किसको जाना जाता है, राजा सूरजमल को जाना जाता है, जब मैंने आपको निक नेम करवाए थे उस टाइम, ठीक है। तो इनके वंशज हरियाणा के किस गांव से संबंधित है, ये प्रश्न इसके अंदर पूछेगा, बताओ फटाफट से। सर मैं आपको 60,000 रुपये दे दूंगा, आप मेरी जगह सीईटी का पेपर दे आना। भाई यार पता नहीं किस टाइप के लोग हैं भाई, तू मेरे 60,000 रुपये दे दे, मैं तेरा सीईटी का पेपर दे तड़कन तू भी कहूँगा, लो सर आपको मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, आप मेरी शादी के अंदर दूल्हा बन के बैठ जाना, नो भी कह दिए भाई। चलो वो तो बेरोजगारी इतनी फैल रही है भाई, मैं तो चलो लालची हूँ थोड़ा, 1 लाख रुपया मान भी एक आधे जने ऐसे भाई, बेरोजगारी के रांडापन भी इतना तकड़ा फैल रहा है, बिना पैसे भी फ्री में ही बैठ जाएंगे। वो कहते ना भाई तू कहो यार 1 लाख के मैं तो फ्री में बैठ जाऊँगा, तू बस टेंट में बिठवा मना, ठीक है, तेरे में बैठ भी जाएगा भाई तेरी जगह, और मैं तो भाई देख 1 लाख में बैठ जाऊँगा तेरी जगह फेरा पे भी, ठीक है। और भाई अगला दिन खातर भी रखेगा, उड़े भी रह जाऊँगा भाई, और उस दिन फ्री में दे दें सेवा, या के बात की तन, ठीक है। तो इसी सी बात ना करे अगर मेरे भाई, अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। आप समाज को किस दिशा के अंदर लेके जाने लग रहे हो भाई, आप मेरी जगह बैठ जाना, मैं आपको 60,000 दे दूँगा, हैं कल तीनों का हुआ शादी में बैठ जाना मेरी जगह, भाई मैं फ्री में बैठ जाऊँगा, शादी वाला दिन ना अगला दिन खातर भी फ्री में उपलब्ध होऊंगा, यह क्या बात कहो यार तू,
ये अच्छी ये बातें आपको शोभा नहीं देती। आप समाज को किस दिशा के अंदर लेके जाने लग रहे हो? मैं समाज को सुधारने लग रहा हूँ, आप समाज को खराब करने लग रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? नीच व्यक्ति। जूस पिएगा? जूस पी ले तू ये कर, तू जूस पी भाई मौसम्बी का, ले जूस पी ले मौसम्बी का, थोड़ा दिमाग सही जगह सेट होगा और उसका पता सुसु करेगी, दिमाग साफ होगा तेरा। ठीक है, तो राजा सूरजमल के वंशज है हरियाणा के किस गांव से संबंधित है? बेरी, शेरगढ़, बरालू या रुड़की, किस गांव से संबंधित है? ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो राजा सूरजमल के जो वंशज है ये भाई आपके शेरगढ़ जो गांव है भाई वहां से संबंधित। ऑप्शन और आपका बी है करेक्ट हो जा। शेरगढ़ गांव आपका है कहां पर? हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है भाई, हरियाणा के कैथल जिले के अंदर आपका शेरगढ़ गांव है भाई। वहां से क्या है? राजा सूरजमल के वंशज आपके संबंधित है। याद कैसे रखोगे? देखो राजा सूरजमल को जाटों का प्लूटो कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि राजा सूरजमल ने जो उस टाइम जो ये गजनी गाजनी और लूट की ले जाया गया अपना देश थी, तो उल्टा उनने लूट लिया था, मतलब अपना देश का खजाना बचाया भी लिया था। ठीक है, मतलब यार शेर दिल इंसान थे भाई राजा सूरजमल। और तो भाई सीधी सी बात है भाई, जो अपना देश थी लूट की जाने लगे रहे थे उन्हें मुद्दा मार दिया उड़ा है। ठीक है, यानी कि राजा सूरजमल और तो यार शेर दिल इंसान थे, शेरा का पूरा गढ़ था। यानी कि शेरगढ़ जो कि कैथल जिले के अंदर है, वहां पर क्या राजा सूरजमल के वंशज का संबंध माना जाता है। आगे देखो अगला कौन सा आपका? घोड़ों का मेला हरियाणा के किस गांव के अंदर लगता है? बताओ भाई कौन सा मेला? घोड़ों का मेला। किस चीज का मेला? घोड़ों का मेला। ध्यान से सुन लेना, मैंने घोड़े बोलिया, घोड़े। ठीक है, घोड़ों का मेला हरियाणा के किस जिले के अंदर लगता है? बताओ। बेरी के अंदर, सुखो माजरी, उडाना या गासेड़ा, किस गांव के अंदर आपका घोड़ों का मेला लगता है? तो घोड़ों का मेला आपका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाए, बेरी के अंदर लगता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। याद कैसे रखो? देखो घोड़े का पता नहीं होता भाई, घोड़े का बेरी से बढ़िया बेरा नहीं होता भाई, बेरा का मतलब पता होना। ठीक है, घोड़ा कुछ कौन बेरा होता भाई, जड़ा मूड बने उड़े घोड़ा बाजन लग जाओ है। ठीक है, जैसे घोड़े का मूड यहाँ पर बन गया तो आड़ा बाजना शुरू कर देना, कड़क 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 कड़क। ठीक है, ठीक है, तो घोड़े का जहां पर मूड बढ़ता है घोड़ा वहीं पर रनिंग करना शुरू कर देता है। घोड़े का मूड का भाई बेरा नहीं होता भाई, किसी ना नहीं बेरा। ठीक है, कद ताम ऊपर बैठे बैठे नु खड़े होगी गेड़ी देगा नीचा। ठीक है, तो यानी कि घोड़ों का मेला कहां पर? बेरी गांव के अंदर लगता है। और बेरी गांव आपका है कहां पर? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर आपका बेरी गांव है। यहां पर क्या आपका घोड़ों का मेला आपका लगता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर सर्वाधिक हॉकी खिलाड़ी भाई, हरियाणा के अंदर जो सर्वाधिक आपके हॉकी खिलाड़ी हैं, आपके हॉकी खिलाड़ी किस गांव के अंदर पाए जाते हैं? हॉकी खिलाड़ी आपके किस गांव से हमें मिलते हैं? अब देखो हॉकी का जो गेम होता है हमारा राष्ट्रीय गेम है एक तरीके से, वो राष्ट्रीय गेम के अंदर आप जाने लग रहे हो तो एक तरीके से कुरुक्षेत्र का युद्ध है, हारे तो अपमान होगा देश का। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध यानी कि एक चीज तो कुरुक्षेत्र। ठीक है, दूसरा गांव कौन सा आपका? शाहपुर गांव भाई, शाहपुरा भी बोल देते हैं, शाहपुर भी बोलते हैं। शाहपुर गांव आपका कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। ठीक है, यहां पर क्या है? यहां पर आपका यहां से आपके सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर हॉकी के खिलाड़ी निकलते हैं। कहां से? आपके शाहपुर गांव से। ठीक है, सर्वाधिक हॉकी खिलाड़ी आपके शाहपुर गांव से। ठीक है, दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है सर्वाधिक फुटबॉल खिलाड़ी कहां से निकलते हैं? ये भी एग्जाम के अंदर आपका क्या पता पूछ ले। ठीक है, सर्वाधिक फुटबॉल खिलाड़ी, सर्वाधिक फुटबॉल खिलाड़ी सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर जो फुटबॉल खिलाड़ी वो हरियाणा के अंदर कहां से निकलते हैं? ये प्रश्न ये भिवानी जिले से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? भिवानी जिले। उसके अंदर गांव पूछने से कौन सा? आपका अलखपुरा भाई, अलखपुरा गांव है आपका। ठीक है, वहां पर भिवानी जिले के अंदर है ये आपका। और यहां से क्या है? यहां पर आपके सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर आपके फुटबॉल के खिलाड़ी निकलते हैं। इतनी चीजें क्लियर है। सर्वाधिक हॉकी खिलाड़ी आपके शाहपुर, कुरुक्षेत्र डायरेक्ट याद है। अब सबसे ज्यादा आपको हॉकी के खिलाड़ी बनना है। ठीक है, हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल, एक तरीके से आप क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर जाने लग रहे हो। दूसरा सबसे ज्यादा फुटबॉल खिलाड़ी आपके अलखपुरा भाई। आप ये देखो पूरा जिला ही अलग है भाई, ये पूरा जिला ही अलग है। रेत के अंदर भी फुटबॉल खेलने लग रहे हैं, सबसे ज्यादा अलग है यार। अलखपुरा हो गया, वो शाहपुर हो गया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट चले, क्या हो गया? आप तो सच में कलयुग के हो सर। क्या कर रहा है वत्स? ब्याह में भी जाना है, जल्दी जल्दी कर वरना टिक्की और गाजर पाक खत्म हो जाए। ठीक, देखो भाई आगे देखो। 4000 साल पुरानी दीवार हरियाणा के किस गांव से मिली है? बताओ। 4000 साल पुरानी जो दीवार है ये हरियाणा के कौन से गांव से मिली है? ये प्रश्न देखो भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या? क्योंकि देखो आपको पता है हरियाणा की जो पुरानी हिस्ट्री है ना उसके बारे में अक्सर एग्जामिनर थोड़ा इंटरेस्ट रखता है। अब देखो पुरानी दीवार से, पुरानी हो चाहे दीवार से नहीं हो, ईंटों से बनती है, यानी कि इंटक कला भाई। ऑप्शन और आपका ए करेक्ट हो जा। ईगरा,
इक्कस, इंटक कला, ये जितना का ऊपर भी हो ई आओ है ना, ई जी जी, ई जी जी, जी जी से जींद, जींद जिला, जींद जिले के अंदर भाई कैंपा का मैं पताशे गेड़ के खा जावांगे जींद जिला का अंदर, ठीक है। इंटक कला याद रह जाए तो 4 साल अरे रिसेंटली आया था जो इलेक्शन कौन थे अपने विधानसभा के इलेक्शन, तो एक कोई वोट मांगने चलिया गया जींद जिला में, वीडियो वायरल हो रही थी मेरे बेटे क्या कर लोग तो करने दिया करे चागा गेला बिस्कुट भुजिया दिया करे कैंपा लिया है वहाँ ड्यूड्या वहाँ दर्दी हुआ गेलो पताशे दर्दी नुलन पताशे में वड्डू वड्डू वो खा ले नहीं बाड़ा का भाई जिंदा देखो इंटक कला, देखो ई इंटक जी जी जींद, यानी इंटक कला के अंदर कौन सा आपका ये भाई सच्ची बात, ये मजाक की बात नहीं है, वीडियो वायरल हो रही थी भाई, कभी तुम मजाक में लेंदे हो। देखो भाई इसके अलावा सोने के आभूषण प्राचीन काल के अंदर किस गांव के अंदर बनते थे भाई, ठीक है। सोने के आभूषणों का जो निर्माण है उसके लिए प्रसिद्ध प्राचीन गांव कौन सा है भाई, सोने के आभूषणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध प्राचीन गांव कौन सा है भाई, जहां पर सोने के सबसे ज्यादा आभूषण बनते थे प्राचीन समय के अंदर भी, उस गांव का नाम पूछा भाई, सोने के आभूषणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध प्राचीन गांव का नाम क्या है, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये कौन सा आपका कुणाल भाई, कौन सा आपका कुणाल भाई, ठीक है। अपना बेरा सोना का आभूषण खातर है आदमी कुणमा भी लगना तैयार हो जाएगा, नु लग जाए कुणमा नु तो सोना का आभूषण देते प्लीज कुणमा के तू जड़ा लगा उड़े लग जाओ, ठीक है। यानी कि कुणाल का मतलब कुणमा भी लगना तैयार आदमी, सोना तो इतना समझो जमानो आदमी तरस है। इसके अलावा हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव के अंदर भी यही शुमार है, हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव पूछ ले हुए, सबसे प्राचीन गांव पूछ ले हुए तो उसके अंदर भी कौन सा आपका जो कुणाल है वो आपका हरियाणा के सबसे प्राचीन गांव के अंदर भी शुमार है, ठीक है। आपका है कहां पर, मैंने आपको बताया था कुणाल आपका कहां पर, फतेहाबाद के अंदर है, ठीक है। आप कोण में लगा के क्या किसी को भी किसी के ऊपर भी फतेह हासिल कर सकते हो, जीत हासिल कर सकते हो, 2 मिनट में कोण में लगाओ जीत हासिल तुम्हारी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलो भाई, हरियाणा का सबसे छोटा गांव कौन सा है बताओ, हरियाणा का सबसे छोटा गांव भाई, ये डाटा आज तक कंफर्म नहीं हुआ भाई, मैं आपको बताता हूँ। छोटे बड़े गांव इनका मैं डाउट रही है, कोई डिग्गल बन जाए है, कोई सिसाए बन जाए है, कोई सा और गांव बन जाए भाई, इनका मैं कंफ्यूजन रहे है, अभी तक इस चीज का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि भाई कौन सा है। सर जींद में रिश्ते होने बंद हो गए सर जब से खुफिया जानकारी बाहर आई है सर प्राइमरी टीचर बनना है इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सर, क्वाइट छोरी बहवल, क्वाइट छोरी बहवल, देखो मैं बताता हूँ। प्राइमरी टीचर यानी कि आपको जेबीटी टीचर बनना है, जूनियर बेसिक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके लिए भाई आपको जैसे ही कि एक तो नॉर्मल आपकी जो +2 होनी चाहिए वो होनी चाहिए, साथ में आपके पास जेबीटी का डिप्लोमा होना चाहिए, जेबीटी का डिप्लोमा मांगते हैं, जैसे आपके पास बीएड नहीं होती, जैसे यार ग्रेजुएशन होती है उसी टाइप से डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है उसी टाइप से जेबीटी का डिप्लोमा होता है। अभी दोबारा से स्टार्ट करिए यार, एडमिशन होने लग रही है, अगर आपको जेबीटी ही करनी है तो कर लीजिए, शायद 2 साल की हो गया नहीं 1 साल की, मेरे को इतना नॉलेज को नहीं, लेकिन इतना मेरा साल 2 साल क्या होगा वो डिप्लोमा, ठीक है। जेबीटी कर लो, जेबीटी के बाद एचटेट होगा, एचटेट को क्लियर करके जब भी जेबीटी टीचर की वैकेंसी निकले फॉर्म भर देना, लग जाओगे जेबीटी टीचर, प्राइमरी टीचर बन जाओगे, ठीक है। वो डिप्लोमा तो उसके अंदर बीएड अनिवार्य नहीं है। आपको देखो आपको डिफरेंस बता देता हूँ, अगर आपको 5वीं क्लास से लेकर 8th क्लास या फिर आप 10th क्लास तक के टीचर बनना है, ठीक है, और या फिर आपको देखो मैं फैक्टरों के अंदर बांट के दिखा देता हूँ, 1st क्लास से लेकर आपका 5th क्लास, ये यहाँ पर 6th आएगा, ठीक है, 5th हो गया, और इधर आ गया आपका 11th 12th, ये 3 भागों के अंदर डिवाइड होते हैं। इनको बोलते हैं पीआरटी, पीआरटी भी बोल देते हैं प्राइमरी टीचर, या फिर जेबीटी भी बोल देते हैं जूनियर बेसिक टीचर, इनको बोलते हैं टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इनको बोलते हैं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। 3 श्रेणी के अंदर है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसके लिए क्वालिफिकेशन होती है आपको सिर्फ जेबीटी का डिप्लोमा यानी +2 पास हो आप लोग, ठीक है, प्लस आपके पास जेबीटी का डिप्लोमा हो, 2 साल का होता पता नहीं 1 साल का, प्लस आपका एचटेट क्लियर हो भाई, ये 3 चीजें होनी चाहिए आपकी। एचटेट तो तीनों के अंदर ही कंपलसरी है। इसके अंदर आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपको जिस भी सब्जेक्ट का टीचर बनना, लाइक
लाइक साइंस का बनना तो साइंस के अंदर ग्रेजुएट, ठीक है, इंग्लिश का बनना है तो बीए के अंदर ग्रेजुएट, या किसी और भी मतलब जिस भी चीज़ का बनना उसके अंदर आप ग्रेजुएट होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन, प्लस आपके पास एचटेट होना चाहिए, ठीक है। इसका टीचर बनना है तो आपके पास होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, एमएससी, एमए, एमकॉम इस टाइप का सिस्टम होना चाहिए, प्लस बीएड होनी चाहिए और प्लस आपके पास एचटेट क्लियर होना चाहिए भाई, ठीक है। ये इनकी क्वालिफिकेशन होती है आपकी अलग अलग, जैसे अभी जो एचटेट का पेपर है, ठीक है। सैलरी अगर आपको पैसा कमाना है बम्पर मात्रा के अंदर, ठीक है, तो आप इन जॉब्स के अंदर जाइए। अगर आपको पैसा कमाना, टाइम लगेगा लेकिन पैसा भर के है। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि प्रोसीजर लंबा होता है। जैसे आपने मान लो ये बनना, इसके अंदर सबसे ज़्यादा सैलरी है, लगते ही 90,000 तनख्वाह होगी खाता में, 90,000 पर मंथ। हरियाणा की कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब, सिर्फ ये जो HCS UCS है इनकी छोड़ के हरियाणा की किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर 90,000 तनख्वाह नहीं है, या फिर कॉलेजों के अंदर जो लेक्चरर है उनको छोड़ के, ठीक है। जो और बात करें आप ये छोटी मोटियों के अंदर जो तुम घूमते हो, सब इंस्पेक्टर बन गए हम और तोप बन गए, ठीक है, कुछ नहीं है, 90,000 तनख्वाह मिले इसमें। सब इंस्पेक्टर लगी तने 55-56 मिला है, चीज़ जा रही समझ में, ठीक है। 90,000 तनख्वाह है, सस्ता फालतू। दूसरा नंबर पर यो है, लागत दी 80,000 तनख्वाह है, लागत दी 80,000, ठीक है। तीसरा नंबर पर जेबीटी, जितनी तारी सब इंस्पेक्टर की तनख्वाह उतने तो प्राइमरी टीचर वाले ले हुए हैं, 56-57,000 जितनी भी तारी लागत दी है। ये जो VLDA वगैरह लागे हैं वो सारे इसी लेवल की पे स्केल में 35,416 बेसिक पे में, इस बेसिक पे स्केल में हैं ये। VLDA हो गए, सब इंस्पेक्टर हो गए, जेबीटी टीचर हो गए, ठीक है। तो अगर आप ये लगते हो ना तो आप इन सब से काफ़ी ऊपर हो। टाइम लगता है, आपने ग्रेजुएशन करी, उसका 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन, 2 साल की बीएड, फिर एचटेट पढ़ो, फिर वैकेंसी आवेंगी, फिर फार्म भरो, फिर लागो, तो टाइम मतलब इन प्रोसेसों के अंदर अगर आप वैकेंसी ठीक टाइम पर आ जाती है, किस्मत सही है तो आप मैक्सिमम 27-28 साल की उम्र तक जॉब पे लग जाओगे, ठीक है। अगर किस्मत खराब है तो केवल 30-32 साल के हो जाओ तब जाके नौकरी मिला, लेकिन सैलरी बम्पर मात्रा के अंदर है, ठीक है। उस केस के अंदर फायदा है अगर आपको टीचिंग चाहिए तो, बाकी और कोई फायदा नहीं है। इसीलिए तो लोग एचटेट क्लियर करते फिर हैं, लागत तनख्वाह बम्पर मात्रा में भी, जितने टीजीटी टीचर लागे एंडो बैंडो ना समझियो, ठीक है। तारे जो एक्साइज इंस्पेक्टर लागे ना, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई का मैं, उतनी तनख्वाह घर बैठे ले हैं, कितने 3-4 घंटे पर दाढ़ी पूरे दिन काचे काटो, इसी तीसी कराओ दुनिया अपनी। तो हरियाणा का सबसे छोटा गांव कौन सा, ये प्रश्न पूछेगा, बताओ। वेरी गुड। देखो तो हरियाणा का सबसे छोटा गांव कौन सा? सुखो माजरी भाई। देखो सुख है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम 2 हमारे 100, ठीक है, सॉरी 100 नहीं, हम 2 हमारे 2, ठीक है। तो यानी कि छोटा गांव, छोटा परिवार, सुखी परिवार, यानी सबसे छोटा गांव आपका सुखो माजरी। लेकिन और चीजें छोटी बर्दाश्त नहीं होती, सिर्फ गांव तक सीमित है तो चीजें छोटी बर्दाश्त है, ठीक है। यानी सुखो माजरी गांव जो कि कहां पर आपका पंचकुला के अंदर, पंचकुला भी तो छोटा है, ठीक है, कुल्ला भी तो छोटा है, तो गांव भी छोटा ही होगा। यानी सुखो माजरी गांव जो कि पंचकुला के अंदर, ये हरियाणा के सबसे छोटे गांव के अंदर शुमार किया गया। अब ये जो बड़ा गांव है ना, इसके अंदर लठबाजता है, बड़ा गांव कौन सा आपका, ठीक है भाई। अब जहां से डाटा उठाते हैं सारी जगह डाटा अलग अलग दे रखे हैं। कहीं जगह पाई गांव लिख रखे है भाई, जो कि कैथल से बिलोंग करता है। कई जगह डिग्गल गांव लिख रखा है भाई, जो कि आपका झज्जर जिले से बिलोंग कर, झज्जर से कड़ा करा है, बताइए मैं कंफर्म कौन डिग्गल कड़ा का है। कई जगह आपका यो के नाम है सिसाए गांव है, जो कि अपना हिसार जिले के अंदर है, सिसाए इसको भी बोलते हैं भाई। अब इस चीज के अंदर कंफ्यूजन है भाई, कौन सा, शायद झज्जर के अंदर है भाई, मेरे को एग्जैक्ट कंफर्म नहीं पर बता देना, ठीक है। इन तीनों के अंदर डाउट रहता भाई कौन सा सबसे बड़ा गांव है, ठीक है। हर एक जगह का आप कमेंट के अंदर भी देख लेना, अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। देखो कोई सिसाए बता हुआ है, कोई ढिगड़ बता हुआ है, कोई पाई बता होगा भाई। देखो आने लग रहे हैं सबके अलग अलग, कोई पाई कवा है, तो यही तो भाई, ये आज तक कंफर्म नहीं हुआ भाई, ये आज तक डाउट ही डाउट है। डाउट क्यों है? जैसे कई बार नो हो भाई, एक आधा गांव के 2 पार्ट कर दिए हैं, जैसे मान लो सिसाए गांव, इसके 2 पार्ट कर दिए, ठीक है, इसका कुछ हिस्सा दूसरे गांव के नाम से नाम बना दिया, ठीक है। तो उस केस के अंदर कंफ्यूजन रहती है भाई, ये बड़ा गांव कौन सा हो गया। तो भाई इसके अंदर तो भाई मैं खुद कंफ्यूज हूं, मजाक की बात नहीं है। मैंने आप लोगों को डाटा बता दिया, आपको जहां से कंफर्मेशन मिले कि कौन सा बड़ा है आप उसको ठोक देना, ठीक है। पाई आपको ऑप्शन मिले पाई ठोक देना, डिगल मिले डिगल को ठोक देना, सिसाई मिले सिसाई ठोक देना। इसके अंदर भाई मैं खुद कंफ्यूज हूं, मजाक की बात नहीं है, मजाक से हट के सच्ची में। अरे गूगल के ऊपर भाई अलग अलग है, गूगल के ऊपर भी सर्च कर लिया, ठीक है।
क्योंकि देख गूगल पे यार कोई गूगल कंपनी थोड़े ना डालती डाटा। इब जैसे मैं हूँ यार, इब तुम को जो कोई चीज़ यूट्यूब पे से कन्फर्म कर ले, इब मैंने डाल दिया चीज़, मैं भी तो इंसान ने हूँ, तो गूगल पर डालनी है भी इंसान है भाई। वो जो वेबसाइट हो इंसान ना की हो, मैं बना के दे दूँ वेबसाइट, मैं गेड़ दूँ सबसे बड़ा गाँव ये है पाई है, नु लिख के मैं गेड़ दूँ, तो हम सर्च करो पाई आ जगह लिखा, ठीक है। तो वो भाई कोई किसी को कोई कन्फर्म नहीं है। क्या है गूगल के बतावा है। एक जना नुको मोखरा है रोहतक का काम ले देख लियो, तो सारे अलग अलग है भाई। ये चीज आज तक कन्फर्म है को नहीं भाई, मन ना तो ही को खुद ना को नहीं हो यार, मन तो कन्फर्म, मैं तो खुद डाउट हूँ इस चीज में। अब हर जगह भाई मैंने देखो यो पर्सन स्पेशल, मैंने गूगल के ऊपर भी डाटा देखा, मैंने अलग अलग बुकों के अंदर भी देखा भाई, हर एक बुक के अंदर अलग दे रखा था, ठीक है। तो भाई आप चेक कर लेना भाई अपने लेवल पर, मैंने आपको तीनों बता दिए, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा आपका, मिट्टी की मोहरें हरियाणा के किस गांव से मिली है। जो मिट्टी की मोहरें हैं वो हरियाणा के कौन से गांव से मिली है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक सेकंड रुकिए, ब्याह फोन आ गया। हेलो राम राम लागदर, आ जावाए भाई ब्याह में, क्या बात होगी। कोई बात ना भाई, कोई बात ना, बस चल रहा। हाँ ये फटाफट फटाफट पूरे करवाऊंगे, कोई ना मैं यो एक के टॉपिक करवा दूँ वैसे चल रहा। तो घंटे तक आए जाना है और क्या जा, तोड़ तकड़े तो चल लाएंगे भाई, रात वाड़ता है, उड़ तकड़े तो पता में चल लगा, फिर आ जा तो ठीक। भाई फोन आया, फटाफट फटाफट फटाफट, बस बस जल्दी ले। मिट्टी की मोहरें हरियाणा के किस गांव से मिली है प्रश्न पूछा गया, तो मिट्टी की मोहरें हरियाणा के दौलतपुर गांव से मिली है ऑप्शन, और आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद कैसे रखो भाई दौलतपुर गांव, तो वो डायरेक्ट याद रह जाएगा आप लोगों को। देखो मिट्टी की मोहरें, पुराना टाइम का मैं मोहरें होया कर दी, राजा दिया करदा, ये लो बेटा 100 सोने की मोहरें काचे काटो, ठीक है। यानी कि जो सोने की जो मोहरें होया करती, कोई सी भी मोहरें हैं उनसे क्या है, उनसे क्या पैसा ही तो मिला करता, उससे क्या मिलता था, पैसा ही तो मिलता था। सोने की मोहरें चांदी की मोहरें एक तरीके से दौलत ही तो होती थी। तो जो दौलतपुर गांव आपका कुरुक्षेत्र के अंदर, और कुरुक्षेत्र के अंदर आपको पता कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, और कुरुक्षेत्र और का टाइम पर यानी अर्जुन और का टाइम पर भी तो ये मोहरे दिया कर दे, ले भाई ये सोने की मोहरे, ये लो भाई राजा खुश हो गए हैं, ये लो, ठीक है। इसके अलावा विचित्र आकार की ईंटें, विचित्र जो आकार है, विचित्र आकार की ईंटें भी कहां से मिली हैं, विचित्र आकार की ईंटें भी अपने कहां से मिली हैं, आपकी हरियाणा के इसके जो दौलतपुर से क्या में विचित्र आकार की आपकी ईंटें भी मिली हैं। इसके अलावा आपको ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, योद्धे गणराज्य याद होगा, योद्धे गणराज्य पहले जब मैंने करवाया था अलग से, योद्धे गणराज्य की मोहरें हैं, ये आपकी कहां से मिली हैं, योद्धे गणराज्य की मोहरें ये आपकी कहां से मिली, ये प्रश्न भी आपका एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है योद्धगण, क्योंकि ये इस टॉपिक के अंदर नहीं सुमारे, तो गांव वाला है तो इससे मैं रिलेट करके बताने लग रहा हूं। ये मैंने आपको नहीं करवाया था अलग से स्पेशल भाई कौन सी चीज कहां पर मिली है, नहीं करवाया था भाई कि ये चीज हमें पुराने काल मिट्टी का हल कहां से मिला और वो कहां मिला। तो जो योद्धे गणराज्य की मोहरें हमें कहां से मिली थी, नौरंगाबाद से मिली थी, नौरंगाबाद भिवानी, नौरंगाबाद भिवानी भाई, ठीक है, वहां से मिली है आपकी योद्धे गणराज्य की मोहरें। पहले भी करवा चुके हैं यार, ये तो कोई नया नहीं है, ठीक है। यानी कि ये मिट्टी की मोहरें पूछ ले दौलतपुर, ये सिर्फ आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए कहते कंफ्यूजन, योद्धे गणराज्य वाली नौरंगाबाद भाई। आगे देखो कौन सा, हरियाणा का पहला वाईफाई गांव कौन सा, हरियाणा का पहला वाईफाई गांव कौन सा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है भाई। दरेड़ू, खांडसा, पोल्लड़ या जुगलान, कौन सा गांव हरियाणा का पहला वाईफाई गांव है, तो हरियाणा का कौन सा आपका जुगलान जो गांव है वो क्या है, हरियाणा का पहला वाईफाई गांव है। इसको याद कैसे, जुगलान गांव है आपके हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है, इसको याद कर देखो वाईफाई, वाईफाई कनेक्ट होते ही क्या है, ठीक है, तमने कौन देखा, योर ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड, ठीक है, नो तारे वाईफाई भी जिद कनेक्ट हुए हैं तो हमको तम जुगाड़ी लग जाओ करनो। वाईफाई का मतलब दूर से तारा कनेक्शन हो जाओ, ब्लूटूथ तो हम नजदीक जाके कनेक्ट हो जाओ, ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड, ठीक है। वाईफाई तो तुम दूर तक कनेक्ट रहो, ठीक है, तुम आड़ तनु खड़े हो अनु चश्मा नो करके नो वह भी फिर समाइल दे देनो, ठीक है, यानी कि तारी दूर तक है वाईफाई कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो वाईफाई कनेक्ट होते तो हमके जुगाड़ी मार ला जाओ, कोई जन है नु करिया,
ठीक है, तो हम जुगाड़ी लग जाओ करण तारे वाईफाई कनेक्ट हो, ठीक है। यानी जुगलान गांव जो कि कहां पर हरियाणा के हिसार जिले के अंदर, वहां पर क्या आप लोग जुगाड़ी करने लग जाते हो, ठीक है। प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? ठीक है, बताओ भाई, हरियाणा का पहला जो कैशलेस गांव है वो कौन सा? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सा आपका जो नीलावली गांव है, कौन सा आपका नीलावली जो गांव है, नीला नीला नोट 100 रुपया का है, 100 रुपया का जो नया नोट है नीले कलर का हुआ, नीलावली गांव सिरसा के अंदर भाई। कैश की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है, 100 रुपया कैश की कोई जरूरत नहीं, नीलावली गांव, ठीक है। नीलापन सारा मिटो दिया भाई। सर सीईटी में किस बेस पर शॉर्ट लिस्ट करेंगे बच्चों? भाई टेम को नहीं पाछा बताऊंगा कालाड़ी क्लास में, ठीक है। ये फटाफट करवा दें। हरियाणा का प्रथम लाल डोरा रहित गांव कौन सा? भाई लाल डोरा यो के सांग मैक्सिमम बच्चे तो इसके अंदर ही कंफ्यूज हो। यो लाल डोरा भाई देखो मैं आपको बताता हूं, पहले जैसे कि पुराने टाइम का मनु आया करता कि जिसका जड़ा पैर फंसाया, जड़ा जितना पर कब्जा हो गया उतना जगह हमारी भाई। जैसे नु आया करता, मान ले मारा मकान इस गांव का मैं है, मेरा दादा और रोया कर दे उन उसने मान लो अच्छा थोड़ा पावरफुल लगा लो, गातमा लगा लो, अच्छा बैकअप था तो अच्छी जगह पर कब्जा कर लिया भाई, इतनी जगह पर मारा मकान, ठीक है। मतलब कोई जमीन की रजिस्ट्री नहीं की, कागजा में नहीं चढ़ रहा ना कुछ, और सीधा वैसे हमारा मकान हमारी जमीन है, ठीक है। यानी कि जिनका सरकार के पास जो खाता है, मतलब ये प्रॉपर्टी किसकी, उसके अंदर जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उन गांवों को लाल डोरे के अंदर माना जाता है भाई। लाल डोरा का मैं डोरा गिल नाप की कर दिया, हाँ ये इतना तारा प्लाट, ये इतना तारा प्लाट है, इस डालता, ठीक है। लाल डोरा रहित का मतलब है भाई जहां पर लाल डोरा पूर्णतः खत्म कर दिया, मतलब कि वहां पर सारे मकाना की रजिस्ट्री होने लग गया, फिर कार्ड बनने लग गए, ठीक है। तो उनको बोलते हैं लाल डोरा रहित गांव, मतलब यहाँ पर लाल डोरा वाला सांग है खत्म हो चुका है, ठीक है। हमारा गांव आओ जी लाल डोरा में प्रीति, अरे बोजना गांव है, ठीक है। तो वो गांव कौन सा? वो आपका सिरसी गांव है भाई, सिरसी गांव, ठीक है। यहाँ पर जो आप सिरे से सिरा मिलाने लगे रहे थे ना, नु आड़ लाल डोरा मिला जी, आड़ लाल डोरा, लाल डोरा का सिरा काट दिया नु कटक देसी, ठीक है। जो सिरसी गांव जो आपका कहां पर? आपका हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है, ये पहला लाल डोरा मुक्त गांव के अंदर आपका शुमार है भाई। आगे देखो अगला कौन सा? लंका नरेश रावण का बचपन हरियाणा के किस गांव के अंदर बीत्या था? भाई रावण भी हरियाणा का था रे, ये तो चमत्कार हो गया भाई, रावण भी हरियाणा का था। नरेश सपाटे मारा करता भाई, मन्ना बेरा है, मन्ना देखा था उस टाइम, नरे सपाटे मारा करता, देसी घी खाया करता, अपना दूध पिया करता, सुबह हाँ नरे सपाटे मारा करता, खूब एक्सरसाइज करो रावण ना, ठीक है। लंका में तो पाचा गया था, बिगड़ गया था ना, गलत संगत में फंस गया था वो, सांस में दारू दूरू लग गया था पीने, ठीक है। वो पुष्पक विमान था कौन सा था, उसमें उड़या करता, उड़दा के जारी जूरी घड़ी मारन लग गया था, एचयू में भी आया करता रावण जारी जूरी मारन, ठीक है। जिस घना बिगड़ गया फिर वो लंका में बच गया, उड़ जाएगी आड़ वाले अपने देश वाले ने बोले तेरे से गंदा तो कोई व्यक्ति नहीं, जारी मारता है, फिर चले आएगा, गणेश पाट्टे मारे ना खूब बेचारा ना, तो लंका नरेश रावण ये भी हरियाणा का था। खास बात देखो यार, तब रावण हरियाणा का था तो देखो लंका नरेश रावण का बचपन हरियाणा के किस गांव के अंदर बीतता था? सीधी सी बात है, मैंने बताया रामायण का संबंध किस गांव से है? जो पोल की तरह ऐसे खड़ा है, तो लंका नरेश रावण का मैंने बताया नहीं था, अगर रावण भी आओगा पोलड़ गांव भाई, पोलड़ गांव जो कि पोल की तरह खड़ा था, रामायण का टेम का ही बलक खड़ा है, ठीक है। तो पोलड़ गांव आपका जो कि कहां पर है आपको मैंने बताया था, पोलड़ गांव कहां पर हरियाणा के कैथल के अंदर है, ठीक है। तो कैथल के अंदर हनुमान जी का जन्म माना जाता है, उड़े रावण रावण का बचपन बीतता था, ओ मेरा बचपन बीत्या रे ओ कैथल में जिद्दे हरियाणा वाले नु शहर नु रावण के गुण है रे। देखो भाई हरियाणा का कौन सा गांव छोटी इटली के नाम से प्रसिद्ध है? तो यार अलग ही खास बात मेरा लगी यार आपकी क्लास देख ली होगी रावण तो इस टाइम तो क्लास लिया है कौन करता है यार? हरियाणा का कौन सा गांव छोटी इटली के नाम से प्रसिद्ध है? जिसको छोटी इटली के नाम से जाना जाता है उस गांव का नाम पूछा है, तो कौन सा भाई? आपका दरेड़ू गांव भाई, जो दरेड़ू गांव था, ठीक है, उसको क्या छोटी इटली के नाम से जाना जाता है। ये काम था ये दरेड़ू गांव, बोले मैं तो इटली हूँ, मेरा मैं तो पैरिशाला टावर है, पैरिशाला टावर इटली के अंदर ही तो है, मैं तो इटली हूँ। गांव दरिया तड़ा है, दरिया रे बनाऊं तो ना इटली नीचे दरिया रे, ठीक है। दरेड़ू दरेड़ू गांव मतलब नीचे दरिया रे भाई, इस रेड़ू का नीचे रख, इतना बड़ा कौन है तू इटली समझा खुद ना, नीचे दरिया रे। यानी जो दरेड़ू गांव आपका कहां पर हरियाणा के कैथल के अंदर दरेड़ू गांव, ठीक है। तो यहां पर क्या है
यहाँ पर आपका इटली के नाम से इस गांव आपका प्रसिद्ध है, जिसको हरियाणा की छोटी इटली भी बोला जाता है। आगे देखो कौन सा है। एकलव्य का एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस गांव के अंदर भाई? एकलव्य तो मैंने देखो आर्टिकल भी करवाया था। एकलव्य पुरस्कार छोटे बच्चों को दिया जाता है, भीम पुरस्कार बड़े बच्चे थी दिया जाएगा 18+ छोटे बच्चे थी एकलव्य पुरस्कार देव हरियाणा सरकार, नहीं बताया था कल, ठीक है। भीम पुरस्कार 11 दिए जाएगा ना साल का में, 4 श्रेणियां में दिए जा हैं। पहला जना थी 1.5 करोड़ मिले, दूसरा वाला थी 75 लाख, थर्ड वाला थी 50 लाख, कल करवाए थे। तो एकलव्य का एकमात्र मंदिर हरियाणा का कौन से गांव के अंदर? ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया। तो हरियाणा का जो खांडसा गांव, ऑप्शन और आपका एक रह जा, खांडसा गांव के अंदर क्या एकलव्य का जो एकमात्र मंदिर आपका खांडसा गांव है। कहां पर आपका? गुरुग्राम। देखो इसको याद, देखो गुरुग्राम भाई। एकलव्य कैसा व्यक्ति था? अपने गुरु को ही तो मानता था एकलव्य, अपनी गुरु की उसके अंदर ही तो स्पेशल भाई ना अंगूठा काट के दे दिया भाई गुरु के। भाई मैं तो परशुराम जी को गुरु मान के पढ़ूंगा, ठीक है, उनकी मूर्ति से प्रैक्टिस करा करता लुकमा। यानी कि एकलव्य ने स्पेशल गुरु के लिए, यानी कि खांडसा जो गांव आपका कहां पर, इसको एकलव्य का एकमात्र मंदिर कहां पर? आपके हरियाणा के खांडसा गांव के अंदर है। याद कैसे रखोगे भाई आपका? मतलब कि एकलव्य ने भाई अपने गुरु से इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करी, बस गुरु ने उसको डायरेक्ट शिक्षा दी भी नहीं, उसने लुक लुक के शिक्षा ली, ठीक है। गुरु ने स्पेशली इसका गुट्ठा मांग लिया, कदे अर्जुन तागा ना लिकट जा, ठीक है। तो भाई मां इतनी पावर थी, सारे दी खिंडा दिया करता, ठीक है। इसका एक के निशाना बनाया कटक कटक कटक, ठीक है, सारे दी खिंडाया दिया करता नु, एक के बारे में एकलव्य एक तीर मारा करता नु, कुलियम जज्जा लगा करते। आगे देखोगे एकलव्य स्टेडियम हरियाणा के किस जिले के अंदर है? अब पूछ लिया एकलव्य स्टेडियम भाई, ये वो कहता रहे हैं स्टेडियम शुरू भाई, बताओ। ये तो हो गए पूरे। सर ऋतिक कोहली सर जी, कल मैंने किसी लड़की के साथ देखा था भाई। कल तो मैं करता बाहर कौन लगे आसान ना बस, वो भाई एडमिट था, उड़े गया था, उसने ना कड़क देख लिया था मैं छोरी के दिन माड़े क्लास लियो था, फिर क्लास ले पास आसान वाली क्लास तैयार करूँ था। अच्छे हाँ भाई, आवा तीर मारी जहाँ बेटा, हमारा कहानी तीर छोड़ा ना, उल्टा मोड़ की गुदामा घालती वहाँ रोगे फिर। देख एकलव्य स्टेडियम, अब आप करते हैं अपने हरियाणा के स्टेडियम भाई, ठीक है। आप ना वो कर लिए, जितने भी गांव हैं, गांव से रिलेटेड सारे के सारे प्रश्न निपटा दिए। अब कराएंगे हरियाणा के स्टेडियम, ठीक है। सारे 10 एक स्टेडियम है, 15 मिनट लगेगी, ठीक है। 1 घंटा 5 मिनट की क्लास हो चुकी है, 15 मिनट और 1 घंटा 20 मिनट पर छोड़ दिया, स्टेडियम लिपट जाए बस। फिर तो तड़का का टॉपिक हो रही भाई, बस फिर जिक्के खत्म ब्रदर खत्म। एकलव्य स्टेडियम हरियाणा के, एकलव्य मंदिर पूछ ले हुए तो गुरुग्राम के अंदर खांडसा गांव, एकलव्य स्टेडियम पूछ ले हुए तो हरियाणा का जींद जिले के अंदर कौन सा आपका एकलव्य स्टेडियम आपका देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर आपका सी है, आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? एकलव्य स्टेडियम हरियाणा के जींद जिले के अंदर है भाई। याद कैसे रखोगे भाई? एकलव्य ने देखो गुरु के लिए गुरुग्राम में अपना वो काट के दे दिया गुट्ठा, तो स्पेशल मंदिर बन गया, ठीक है, एकलव्य जी का। लेकिन एकलव्य के अंदर क्या थी? एकलव्य के अंदर ये जिद थी, जींद से बढ़िया जिद थी भाई के अंदर कि भाई को सबसे बड़ा क्या है? निशानेबाज बनना है। तो एकलव्य स्टेडियम आपका कहां पर है? जींद जिले के अंदर, ठीक है। अब एकलव्य निशानेबाज था, दूसरा निशानेबाज कौन था? अर्जुन भी था। तो अर्जुन स्टेडियम भी आपका कहां पर है? अर्जुन स्टेडियम भी हरियाणा के जींद जिले के अंदर ही कौन सा आपका अर्जुन स्टेडियम भी है। दोनों के दोनों स्टेडियम कहां पर है? हरियाणा के जींद जिले के अंदर है भाई। क्या कर रहा है वत्स? ब्याह में नहीं जाना क्या? जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी, चलो भाई चलो। आगे देखो कलर कौन सा है? वेलोड्रम स्टेडियम हरियाणा के किस जिले के अंदर? आज मजा आ रहा है भाई क्लास के अंदर, खूब हंसी आ। वेलोड्रम स्टेडियम है हरियाणा के किस जिले के अंदर है? बताओ भाई फटाफट सी। वेलोड्रम फतेहाबाद, फरीदाबाद, करनाल या कुरुक्षेत्र? से तावेंडी हो भाई, एंडी वालों को यार तब 1 नंबर के, मजाक की बात नहीं भाई। स्वाद है जय जवानों, पढ़ाना भी स्वाद आवे, ठीक है, तारे कमेंट पट के भी स्वाद आवे। 1 नंबर के बालों को तम जवानों श्यामी होता था उन्होंने सारे गला लगा लिया यार। 1 नंबर बालक बताओ। वेलोड्रम स्टेडियम हरियाणा के किस जिले के अंदर? बताओ। वेलोड्रम स्टेडियम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाए। इसको देखो कैसे भाई, वेलोड्रम भाई, वेले आदमी ड्रम कड़ा बजाया करते। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होया था तो कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैं तो ड्रम बजाया करते नो, ढुम ढुम ढुम, युद्ध शुरू हो, ठीक है। यानी कि जो वेलोड्रम, वेले आदमी ड्रम कड़ा बजाया करते, कुरुक्षेत्र का मैं तो बजाया करते, तो कुरुक्षेत्र के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा द्रोणाचार्य स्टेडियम, द्रोणाचार्य गुरु था पांडवा का, ठीक है ना, शिक्षा कड़ा दी थी, कुरुक्षेत्र का मैं तो दी थी, यानी द्रोणाचार्य स्टेडियम भी कड़ा आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। इसके अलावा एक मार्कंडेश्वर जो स्टेडियम है,
मार्कंडेश्वर स्टेडियम भी कड़ा आपका हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है मार्कंडेश्वर स्टेडियम भी। ठीक है, इसको कैसे देखो, मार मार सुसरा का कांड करके बात है, मार तीर तीर मार। ठीक है, यानी कि मार्कंडेश्वर स्टेडियम, द्रोणाचार्य स्टेडियम और वेलोड्रम स्टेडियम, तीनों के तीनों स्टेडियम खड़े हैं आपके कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है। फटाफट 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 भीम स्टेडियम, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया है भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये आपका एचएसएससी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया है प्रीवियस ईयर के अंदर भाई। ठीक है, 2021 वाली भर्ती के अंदर। बताओ भाई, तो आपका भीम स्टेडियम हरियाणा के किस जिले के अंदर, ये प्रश्न पूछा। भैंसे भीम भैंसे भिवानी कड़ा गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भैंसे भीम भैंसे भिवानी, तो हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर कौन सा आपका भीम स्टेडियम है भाई। गुरुजी पेपर दे गए कॉलेज का, बस मैं वीडियो देखूं। वाह भाई वाह, दीपान सुभारद्वाज। ऋतिक नुगवा है मास्टर जी, आज ब्याह में जाओ है कि मेरे ते भी गेल ले चलो रहने दे लगता तेन कहो तन सॉरी लग गेल जान दे देखा है उड़े ब्याह में के बेरा के देख लेगा फिर लगाओ कल फिर कमेंट में इतनी चीज है कि समझ भाई। ओ भाई अच्छा सोचिएगा तो गलत सोच लो। आगे देखो गलत, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम किस जिले के अंदर। ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला के अंदर। आप लोगों के हरियाणा पुलिस के फिजिकल होया कर दे, दौड़ होया कर दी। ठीक है, तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम कड़ा आपका हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर, याद होगा। यो तो यार मेरे साथ तो पूरा हरियाणा मेरा जो भी फिजिकल दे के था हरियाणा पुलिस के सारे फिजिकल कड़ा होया कर दे। पंचकुला का मैं तो होया कर दे। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम आपका हरियाणा किस जिले के अंदर है। हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर है भाई। ठीक है, सर टेंट पार्ट लिया है, जल्दी जाओ मैं जिम के आया हूं अभी। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र कहां प्रस्तावित किया गया। अब देखो, सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र यानी कि जहां पर आप लोग खिलाड़ियों को खेल खेलना सिखाने लग रहे हो, अलग अलग खेल खेलने सिखाने लग रहे हो। सीधी सी बात है, अब कहां पर करोगे, जहां पर जगह ज्यादा होगी वहीं पर तो आप खेलना सिखाओगे बच्चों को, खिलाड़ियों को। ठीक है, जगह ज्यादा कहां पर है, मैंने आपको पहले बताया था। जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना आपकी हिसार जिले के अंदर, जो अपनी HCU जड़ा लोग जारी है मेरे अगर भाई, मैं आपको सच्ची बताऊं भाई, अगर आपने कभी HCU ना देखे हो ना भाई, एक बार आके देख लियो, मजाक की बात नहीं, एक बार आके देख लियो भाई साहब। एक नंबर की है भाई, एक नंबर की HCU की बात करूं, HCU एक नंबर की है भाई। इतनी बड़ी भाई, इतने तो किले हैं HCU के भाई, तामन मोटरसाइकिल पर गाड़ी में हांड छिक जाओगे भाई, तार पर किले पार को नहीं हो। इतने तो बाग हैं HCU के। पूरा मैंने को एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई यार, एशिया, पूरा एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यार। ठीक है, तामना और तो देख, और सांझ का टाइम आइयो जरूर, सांझ का टाइम 5 बजे का टाइम आइयो। ठीक है, सारे था मैंने फूल बगीचे सारा सौदा दिखा था, मैंने राजी हो जाओगे भाई, यूनिवर्सिटी तो इसी भाई, हांड सीख जाओ, स्पेशल टूर कर लियो से बस आगा। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा जो खेल प्रशिक्षण यानी कि खेल प्रशिक्षण, अब जगह जहां पर ज्यादा है, जगह मैंने कहां पर बताई थी, HCU पूरे अच्छे किले का फैल रही है, तो इधर ही होगा खेल प्रशिक्षण स्टेडियम भी आपका HCU के अंदर है। आगे देखो, भगत सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले के अंदर, बताओ। भगत सिंह ने क्या है, अपना सिर फांसी पे लटकवा लिया था स्पेशल आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यानी कि सिर से बने आपका सिरसा, यानी कि भगत सिंह स्टेडियम कहां पर है, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है। एक और आपका शाह सतनाम स्टेडियम भाई, कौन सा आपका शाह सतनाम स्टेडियम है, आपका शाह सतनाम स्टेडियम, ये भी आपका कहां पर, ये भी आपका हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर कौन सा आपका शाह सतनाम स्टेडियम है भाई। दोनों के दोनों आपका याद रखना है, भगत सिंह इंपॉर्टेंट है और साथ में शाह सतनाम भाई। ठीक है, अगला देखो, अगला कौन सा, नाहर सिंह स्टेडियम, राजा नाहर सिंह स्टेडियम कहां से बिलोंग करता है, हरियाणा के फरीदाबाद से बिलोंग करता है। रेवाड़ी ना ठोकी दियो, रेवाड़ी ऑप्शन में आएगा नहीं। ठीक है, तो नाहर सिंह स्टेडियम आपका कहां से बिलोंग करता है, आपका हरियाणा के फरीदाबाद जिले से बिलोंग करता है। इसके अलावा हरियाणा राज्य का जो खेल परिसर स्टेडियम है, हरियाणा राज्य कौन सा खेल परिसर स्टेडियम, ये भी आपका कहां पर है, फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम भाई, खेल परिसर स्टेडियम, ये भी आपका कहां पर है, हरियाणा के फरीदाबाद। चीजें क्लियर है, देखो नाहर सिंह स्टेडियम आपका फरीदाबाद भाई। ठीक है, मतलब भाई स्टेडियम का मैं कोई को नहीं आ रहा है, चाहे तुम कितनी भगवान का प्रार्थना कर लियो कि हार जाओ नो, चाहे कितनी खरीद कर लियो भाई, ना आ रू इस स्टेडियम का मैं को नहीं आ रू भाई। ठीक है, हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम, ये भी कहां पर है, ये भी आपका फरीदाबाद के अंदर है। दोनों चीजें क्लियर है। सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण केंद्र पूछ ले तो HCU में, खेल परिसर स्टेडियम पूछ ले तो फरीदाबाद में भाई। ठीक है,
आगे देखो अगला कौन सा, नेहरू स्टेडियम हरियाणा के किस जिले के अंदर बताओ भाई। जवाहरलाल नेहरू लगा लो एक तरीके से, तो नेहरू जी क्या है, जितने भी राजनीति के खिलाड़ी हैं उन सब के क्या है, एक तरीके से गुरु हैं, यानी कि गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट जगह। तो नेहरू स्टेडियम कहां पर, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। याद कैसे रखोगे, नेहरू जी क्या है आपके, जितने भी हरियाणा के अंदर जितने भी राजनीतिक है या फिर पूरे भारत के अंदर लगा लो, ठीक है, उन सबके एक तरीके से गुरु हैं। इसके अलावा एक महावीर स्टेडियम है, महावीर स्टेडियम गवर्नमेंट कॉलेज का बैक साइड में पावा था, मधुबन पार्क का दौरा भी मेरे प्रेमी जोड़े बैठे करें। महावीर स्टेडियम है, महावीर स्टेडियम भी आपका कहां पर, हरियाणा के हिसार के अंदर है भाई। जो हिसार के अंदर आके जारी मार दे सार, सार का उल्टा जार, जो हिसार के अंदर आके जारी मार दे उससे बड़ा तो महावीर कोई है को नहीं, महावीर स्टेडियम। आगे देखो अगला कौन सा, बालक आर्मी की खूब तैयारी करें स्टेडियम में। महाराजा अग्रसेन व बंसीलाल स्टेडियम, ये दोनों के दोनों स्टेडियम कहां पर हैं बताओ। बताओ बस, 2-3 एक पर्सन हो रहेगा इसका पाचा, मैं लिपटे जाएंगे। देखो महाराजा अग्रसेन व बंसीलाल स्टेडियम, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद या अंबाला, आया किसेगा। टेंट पाट रही है, जल्दी जाओ, अरे तो डट जाओ, क्लास तोड़ दो। तो महाराजा अग्रसेन व बंसीलाल स्टेडियम आपका कहां पर, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर है, अग्रसेन और बंसीलाल स्टेडियम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए, महाराजा अग्रसेन और बंसीलाल स्टेडियम आपका कहां पर, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है भाई। ठीक है, याद कैसे रखोगे भाई, अग्रसेन तो वैसे हिसार के अंदर है, अग्रोवा, ठीक है, मेनली सारा अग्रसेन का काम हिसार के अंदर है। ठीक है, तो अग्रसेन को क्या बंसीलाल जी ने बोले कि इधर ही बस जा, अग्रसेन जी रोने लगे, बोले नहीं जी रोहतक के अंदर तो रोना आ जाएगा, यहां पर नहीं बसेंगे, हम तो हिसार के अंदर ही जाएंगे। यानी अग्रसेन जी को बंसीलाल क्या बोले भाई, यहीं पर बस जा। ठीक है, अग्रसेन जी बोले ना भाई यार तो रोंदड़ा इलाका में तो कौन बसू वाड़े। ठीक है, रो से रोहतक, इस तरीके से याद कर सकते हो। अगला देखो, बलिदान स्टेडियम हरियाणा के किस जिले के अंदर बताओ। बलिदान स्टेडियम अंबाला, पानीपत, सोनीपत या चरखी दादरी, कहां पर आपका बलिदान स्टेडियम स्थित है। बलिदान कब देते हो, जब भगवान श्री कृष्ण ने चक्कर चलाया था तब क्या बहुत सारे लोगों का बलिदान लिया गया था, यानी कि चरखी दादरी में। तो बलिदान स्टेडियम हरियाणा के किस जिले के अंदर, हरियाणा के चरखी दादरी जिले के अंदर है। बस इसके बाद एक दो रह गया, जहां आरा बाग स्टेडियम किस जिले के अंदर है भाई, जहां आरा बाग स्टेडियम, ये भी स्टेडियम है भाई, इसी से भी नाम हो स्टेडियम आगे। ठीक है, इतना बड़ा नाम आदमी हुए अच्छा कीजिएगा। तो बताओ भाई, ये हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, तो जहां आरा बाग आपका झज्जर जिले के अंदर है भाई। ठीक है, जड़ा तमनु आरा आरा ले फिरी जाओगे नु घर 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 आला तो झज्जर होएंगे, तारे खराब होएंगे, बागा का मैं आरे लेके थोड़ी जाएगा ना, आरा तो लकड़ी काटा करें मारथियों। ठीक है, लास्ट पर्सन आज की क्लास का, चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम आपका कहां पर है बताओ। चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, ये आपका चंद्रशेखर आजाद, जिसने क्या स्पेशल आप लोगों को पता, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर शुमार थे, भगत सिंह के साथ घूमते थे। तो जो चंद्रशेखर आजाद है क्या भाई, हर किसी व्यक्ति की क्या है ये इच्छा है कि हम चांद की तरफ देखें और शेखर पान मसाला खा के पिचकारी मार दे। ठीक है, हर किसी व्यक्ति का ये फरीद होती है, फरीदाबाद। ठीक है, कि हम चांद की तरफ देखें, शेखर पान मसाला खाया, थूक दिया। ठीक है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद आपका फरीदाबाद जिले के जस्ट फॉर फन, खाना नहीं चाहिए, बहुत गंदी चीज हो कि कड़ा के कैंसर होंगे, गला के नहीं, ऊपर नीचा के और गना के भी हो जाएंगे, फिर रोगे हम गुट्टे दे दे। तो भाई ये अपनी आज की क्लास हो चुकी है पूरी भाई। ठीक है, कल फिर मिलेंगे दिन में 12 बजे। इसके अलावा भी आपकी मैथ की क्लास लगेगी, मैथ बाय रविंदर पंचाल सर के ऊपर भाई। ठीक है, HSSC लेवल मैथ की, जो भी साथ इंटरेस्टेड